लेके जाया गया उनको जल्दी से रिहा करो। हम लोग यहाँ चुपचाप बैठे, हम टीचर्स हैं, दंगाई नहीं है, ना हम दंगा कर रहे हैं, ना कभी हमने किया है और ना हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं और ना बच्चे दंगा कर रहे हैं। हमारी सिंपल सी चीजें हैं कि एसएससी में सुधार हो, जो एग्जाम्स में झांझलेबाजी चल रही हो ना हो, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम हो। अभी सीजीएल भी आ रहा है, सीपीओ का रिजल्ट भी नहीं आया है, सीपीओ का रिजल्ट तो स्टेनो भी पेपर है, सारी चीज अच्छे से हो। और सबसे मेन बात, हमारे जो टीचर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा करो। वो भी हमारे साथ यहाँ के जंतर मंतर में बैठेंगे। हम सिर्फ टीचर्स आए थे शांति से बात करने के लिए, इसलिए गिरफ्तार टीचर्स को रिहा करो, टीचर्स को गिरफ्तार टीचर्स को गिरफ्तार टीचर्स को। सबसे रिक्वेस्ट है इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाना ना। हम किसी भी, हम ये नहीं कह रहे किसी वेंडर के हम खिलाफ है, हम कह रहे हैं आप कोई भी वेंडर चाहो, हमें सब मंजूर है, लेकिन साफ सुथरा पेपर होना चाहिए। मुद्दे को भटकाया नहीं जाना चाहिए कि हम दूसरे वेंडर के साथ हैं, किसके साथ है। हम किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ अपने बच्चों के साथ हैं। उनका पेपर साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। आप जो भी वेंडर को, हमें कोई गम नहीं है, आप किसी भी लाइए, लेकिन ध्यान रखना 30 से 40 लाख बच्चा पेपर देने जाता है और वो इन कैमरों के साथ जाता है। जो भी गलती देखेगी वो रिकॉर्ड करके भेजेगा और सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत उनकी सारी वीडियोस हमारे पास है। तो सिंपल सी मांग है, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम कराइए। जो आपके सेंटर्स आपने 2-2, 3-3 दिन में तैयार किए हैं, उनकी माउस काम नहीं कर रही है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, पीटने की वीडियो आ रही है। कुछ का एग्जाम हो रहा है, कुछ का एग्जाम नहीं हो रहा है। उनको वहां से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि साइन करो, पेपर सही से हुआ था, जबकि पेपर सही से नहीं हुआ। सिस्टम सारे के सारे खराब पड़े थे। सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बच्चे हमारे पास आएंगे और टीचर्स के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और हम मरते दम तक उनके साथ हैं, यही बैठे हैं। जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ सर, एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर, क्षमा कीजिएगा यार। देखिए, अभी तक सीजीएल का एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप एसएससी के लोग अगर हम लोग को सुन रहे हो तो इस बार सेंटर दूर मत दे देना। अभी भी आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करना बाकी है, तो सेंटर विद इन द सर्किल दो ताकि छात्र आसानी से पहुंच सके। और दूसरी बात, बार बार कहेंगे, ये जो हमारे गिरफ्तार शिक्षक हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करो ताकि वो शांतिपूर्वक हम लोग के साथ जुड़ करके अपनी मांगों को रख सके। और दूसरा मुद्दा है, टीचर्स को पकड़ पकड़ के बस में भरा गया। क्यों? अरे हम चुपचाप वहाँ खड़े हैं, हमने बोला डीओपीटी जाना है, बोला नहीं जा सकते आप लोग। हमने बोला सिर्फ 2 से 3 या 4 टीचर्स को आप ले जाओ, सब अलग विंग के टीचर चले जाएंगे। जो एसएससी को पढ़ाता है उसमें से एक टीचर चला जाएगा, जो टीचिंग को पढ़ाने में एक टीचिंग वाला टीचर चला जाएगा, जो एक रेलवे से है काजल मैम, वहां से एक टीचर चला जाएगा। हर एक जो टीचर सारे अलग अलग आए हैं उनमें से 4 टीचर जाके अपनी बात रख देंगे। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? और हम लोग अब अगर आप बोलोगे चुपचाप कर लेते, आप ऐसे क्यों आए? सर चुपचाप कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ सड़क पे आके बैठे हैं। अब भी सुनवाई नहीं होगी तो कब? एक बात और रखना चाहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एसएससी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केंद्र और राज्य परीक्षा की बात हो रही है। केंद्र और राज्य परीक्षा में सुधार करो। बैठे बैठे हाथ जोड़कर सब बैठ के बोलेंगे। सर बैठ, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं हो रहा है, बैठ के बोलो। अभी बैठ जाओ, ठीक है? तो एसएससी वालों बच्चों से और बाकी सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये एसएससी वालों के लिए मुहिम नहीं है, ये केंद्र और राज्य सरकार जो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सब के लिए है। तो एक बार सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम केंद्र और राज्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे हमें इस समय देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए, सभी बच्चों तक ये आवाज़ उठाएं। हर जगह शांति से हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसी तरीके की कोई भी हिंसा ना हम कभी भी करेंगे। ये सभी आप ही के लिए बच्चे इकट्ठे हुए हैं, भारत सरकार भी आपके साथ है। हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं कमी भी हमारी है। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को वापस करो। हमारे टीचर जितने भी गिरफ्तार हुए उन सभी को रिहा करो। हम अपनी बात बड़ी शांति से रख रहे हैं और हम अपनी बात को मनवाएंगे। सरकार हमारी है तो बात भी हमारी सुनेगी। गिरफ्तार शिक्षकों को और हमारा जो भी साथी टीचर जैसे जाके थोड़ी दूर जाके वो छोड़ दे रहे हैं तो जल्दी से छोड़े, और जो भी टीचर छूटता जाएगा वो तुरंत सब यहाँ जुड़ते चले जाएंगे जंतर मंतर। अगर कोई भी टीचर हमारे साथी देख रहा है जो बात अभी तक पहुँच नहीं पाई है, आप छूटते ही डायरेक्ट जंतर मंतर पर पहुँचो। हम यहीं पर बैठे हुए हैं, कोई दो राय नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। सुधार करो। प्लीज बैठ जाओ। सर बात करें
शिक्षक अलग अलग जगहों से चल करके आया बैठो है, सर, बैठ के बोलो। कोई बिहार से चल करके आया है, प्रयागराज से चल करके आया है। उधर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों के द्वारा जो समस्याएं हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को एसएससी को दूर करना चाहिए। जो विद्यार्थियों का 500-600 किलोमीटर दूर पेपर बना दिया जा रहा है, उन विद्यार्थियों को सेंटर पर भेजा जा रहा है और विद्यार्थियों के सेंटर पर पहुंचने के बाद तुरंत सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड पर सही गाइडलाइन में उनका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा, उनका पेपर कहाँ पर होगा और उनका लास्ट टाइम में सेंटर ही चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है। इन सभी पर सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। आज शिक्षक लॉबी रोड पर उतर आया है। ये कहीं ना कहीं एसएससी को बहुत खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए उसको कि ऐसा लॉबी जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, जो विद्यार्थियों के जीवन को बनाता है, जो उनके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है, अब वो सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मिंद वाली बातें हैं और खास तौर से एसएससी को ये चुनौती देनी पड़ेगी कि जो आप लोग विद्यार्थियों के गैर हित में ये काम कर रहे हैं, ये अब हम सभी शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित में आपको सारे काम को करना पड़ेगा, आपको एग्जाम सही से कराना पड़ेगा, आपको विद्यार्थियों के सेंटर का अलॉटमेंट सही जगह करना होगा। पता चला विद्यार्थी जिस जगह पर जाता है उसके पेपर, उसका माउस, उसका कीबोर्ड, उसका सर्वर, ये ऐसी सर व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर सभी शिक्षकों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सर, विद्यार्थी पेपर सेंटर देने जाता है और पता चलता है कि उसका कीबोर्ड ही खराब है। पता चलता है ऐसे जगह पर सेंटर दे दिया गया है जहां पर लाइट कटती है और लाइट कटने के बाद विद्यार्थी का सिस्टम ऑन होने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। जो पेपर उसको 1 घंटा में सॉल्व करना होता है उसको 40 मिनट सॉल्व करने को मिलता है। आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को ये समझना पड़ेगा। आप लोग बैठो यार। अब उनको कहा जाए जल्दी छोड़ेंगे और छूटते ही सारे के सारे, इसलिए हमने फरियाद लगाई कि हमारे टीचर्स को जिनको रिटेन किया गया उनको जल्द से जल्द छोटे और छूटते ही वो भी यहाँ पे आएंगे। स्टूडेंट सारे बेफिक्र और ये पहली बार ही हो रहा है कि सारी कैटेगरी के टीचर्स आए थे अपनी बात रखने कि शिक्षक भर्ती के बारे में मंच में आप बात करिएगा। अभिनव सर आए थे एसएससी के लिए, राकेश सर, नीतू मैम, सब आए हुए। सारे शिक्षक देश भर से अलग अलग कैटेगरी में जो भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी में दिक्कत है, सारे पेपर्स में दिक्कत है कुछ ना कुछ। सब अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने आए थे कि हम डीओपी की मिनिस्टर से अपनी बात रखें कि हमें ये समस्याएं हैं। किसके पास जाएगा? अगर नागरिक है, टीचर है, बच्चा है, किसके पास जाएंगे? मिनिस्टर जाएंगे ना। आप देखिए रखने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स आए, टीचर्स आए तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बाकी टीचर्स को रिटर्न करके ले जाया गया, कहीं और ले गए, दूसरी तरफ कहीं और ले गए। बात रखने आए थे, कोई दंगा थोड़ी करने आए थे। टीचर्स बच्चों की बात रखने आए थे, उनका पक्ष रखने आए थे। जो हमें नहीं आना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, और हमें पढ़ाना चाहिए। सरकार को रोजगार के अवसर देने चाहिए। अवसर के नाम पे अगर मजाक होगा कि हम पेपर के नाम पे मजाक ही कर ले रहे हैं, बच्चा जहाँ पेपर देने जा रहा है वहाँ भैंस बनी हुई है, कहीं पे डीजे चल रहा है, कहीं पे पीजी चल रहा है, कैसे वो पेपर? घर वाले तो इतना ध्यान रखते हैं, घर में टीवी में पापा आवाज कम कर देते हैं जब बच्चे का पेपर होता है, और सरकार जहाँ पेपर दिलवा रही है वहाँ पे डीजे बज रहे हैं। कैसे देंगे पेपर? कोई परीक्षा शिक्षक भर्ती 7 साल से नहीं आई उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम 3 साल से नहीं हुआ। रेलवे में मैडम बताएंगे 50 कमियां निकलेंगी। कोई कैटेगरी है ऐसी जहाँ ठीक से पेपर हो रहा है या नहीं? यही बात रखने टीचर्स आए थे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उनको उठा करके आप ले गए। तो वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आप तक बात पहुंचेगी? या आप बात सुनना नहीं चाहते हैं तो वो बात अलग है। फिर यहाँ तो हम सब अपनी बात ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साल भर बच्चा तैयारी करता है, टीचर पढ़ाता है, इसलिए कि जो रोजगार का अवसर सरकार दे रही है वो अपने कॉम्पिटेंस से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से। ऐसा नहीं है कि वो कोई मांग रहे हैं कि भाई आप रोजगार दे दो, वो कह रहे हैं अवसर दे दो और ठीक से पेपर करा लो। वो जैसे आपका माउस काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर और माउस नॉर्मल चीज नहीं है। वो आप ये समझिए जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो और वर्ष हो गई चीजें, क्या वो हक मांग रहे हैं। और दूसरा पेन की तरह है, वो जो माउस काम नहीं कर रहा वो पेन के जैसा है कि मान लो पेन नहीं चल रहा हो तो पेपर कैसे देगा बच्चा? जब आपका माउस काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, वो हैंग हो रहा है, बच्चे से जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है कि नहीं पेपर तो तुम्हारा ठीक हुआ है, जबकि उसका वो सिस्टम ही हैंग था या चल ही नहीं रहा था ठीक से, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो ये कितनी दुखद बातें हैं। हम लोग बैठ के पढ़ाएं अपने घर पे, यहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं? ये लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, स्टूडेंट्स क्यों आए हुए हैं? क्योंकि दिक्कत है, बेवजह कोई नहीं आना चाहता। नेता चुनाव के समय पे एक्टिव होते हैं। हम कई बार इस मुद्दे को भी ऐसे बनाया जाता है कि तो कोचिंग वाले हैं इसलिए इस चीज को भड़काते हैं, बट बच्चे से हम डायरेक्टली आत्मीय रूप से कनेक्टेड हैं।
हम जो भी है आज अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, इन्हीं की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत मेहनत की, इनको वो चीज काम आती है। हम घर पे नहीं बैठ सकते कि हम आराम से एसी रूम्स में बैठे और ये लोग यहाँ परेशान घूमे। हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी और हम सबकी बात सरकार को सुननी चाहिए और प्रशासन को सुननी चाहिए। आप ये देखिए, देश भर के शिक्षकों को टीचर्स आ रहे हैं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर डिटेन करना है। शिक्षकों को बिल्कुल अपराधी की तरह से ट्रीट किया गया। हमारे यहाँ पर शिक्षक जो है पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाते हैं, हर एक बच्चे के लिए कह सकते हैं कि भविष्य निर्माण करते हैं, और उनको एक इस अपराधी की तरह ट्रीट करना, उनको मार के टीचर को धोबी घाट में छुपना पड़ रहा है। 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, यूपी शिक्षक भर्ती की कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन चुनाव की डेट फिक्स है कि चुनाव हर 5 साल में होगा, लेकिन भर्ती कब होगी इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कब भर्ती आएगी? 8 साल से बच्चा पूछता है कि सर भर्ती कब आएगी, लेकिन भर्ती का आता पता ही नहीं होता। और भर्ती आती भी है तो फिर उसके बाद 5 लेवल और हो जाते हैं, पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से लेवल हो जाते हैं। जूनियर सुपर टेट की भर्ती हुई थी, उसका आज तक रिजल्ट ही नहीं आया है, पता नहीं उसका रिजल्ट निकाला गया है। भारत माता की, भारत माता की। एग्जाम में धांधली बंद करो, बंद करो, एग्जाम में धांधली बंद करो, बंद करो। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। सर दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा तो सम्मान दीजिए, हमारे सम्मान दीजिए। जगह ले लीजिए, अभिनय कौन है, जगह बना लीजिए थोड़ा सा, उसको बताओ, उसका नंबर नहीं लग रहा है। आप टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चपरासी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टीचर, किसी ने कहा अध्यापक कभी सामान्य नहीं होता है, वह भविष्य का निर्माता होता है। आप टीचर अभिनय कहा है? अगर शिक्षक अपने पर आ गए तो आपको अपने नाम लेकर टारगेट किया जा रहा है, नाम लेकर के टारगेट किया जा रहा है। कह रहा मैं उसका फोन नहीं मिला रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। सारा अध्यापक एक साथ है, हमारे जितने भी अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है सबको छोड़िए। और हम लोग यहाँ पर 100 से धरना देने के लिए नहीं बैठे हैं, मजबूर हुए हैं। बच्चों के हाथ है, बच्चों हमारे पास आते हैं कि सर हमारे साथ गलत हो रहा है, तब शिक्षक यहाँ पर आता है। इतनी बात कहूँगा बस। छात्रों को करते हैं तो मानते हैं पहली बार शिक्षक जो है वो रोड पर है और उसके बावजूद गिरफ्तार स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं जो यहाँ पर लाइव में मजा ले रहे हैं घर पर बैठकर। ऐसा नहीं है, लड़ाई उनकी नहीं, वो सेल्फी मोटिव से अपना काम कर रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। सोचिए कि 5 ही तो यहाँ पर 500 स्टूडेंट आए हुए, क्या ये चीज नहीं है कि उनका जो सेल्फी मोटिव नहीं होनी चाहिए? बहुत लोग उसमें सोच रहे हैं कि वो अभी पढ़ लेंगे 15 दिन तो बहुत बेहतर कर लेंगे, लेकिन क्या होगा जब जाएंगे एग्जाम दिन फिर यही चीजें होंगी तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज अभी भी देख रहा है, अगर पहुंचना हो तो मतलब पहुंच सकता है तो आए। जिसके पास पैसे की समस्या है वहाँ तो समझ में आ रहा है कि वो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन बहुत लोग योग क्या है, पैसे की समस्या नहीं है फिर भी नहीं आ रहा है। उनका एक सेल्फी कुछ नहीं, उनको लग रहा है कि कोई ना कोई हमारे बहुत दुर्व्यवहार किया गया है, कोई नहीं बचा हुआ है। अभी क्या गारंटी है? मैडम शिक्षक सड़क से बैठा हुआ, हम लोग बचे हुए हैं। सबसे पहली बात तो हमारे जितने भी सारे टीचर खड़े हो जाए सुबह 11 बजे से जो भूखे प्यासे उनको पता नहीं ऐसे घुमाए जा रहे। बस टारगेट इतना है कि वो टीचर्स यहाँ ना पहुँच पाए और वो अपनी बात 9 बजे से ना रख पाए, बस उनका ये है हाल। इसलिए वो दिल्ली से गुड़गांव से मानेसर, उधर बवाना गाँव में जाने कहाँ गली गलियों में घुमा रहे, मतलब उनका लोकेशन नहीं दे रही, दौड़ा के नहीं जा रहे हैं। शिक्षकों को पानी तक भी नहीं जा रहा है। शिक्षकों को गुरुद्वारे में से निकाला जा रहा है, गुरुद्वारे में से पकड़ा जा रहा है, शिक्षकों को धोबी घाट से शिक्षकों को पकड़ा जा रहा है। क्या शिक्षक धोबी बनता है? वहाँ अपनी जान बचाने के लिए शिक्षक धोबी घाट में छिपा है, वहाँ से भी धोबी घाट से शिक्षकों को पकड़ लिया गया है। खाली इतनी बात को अपनी मांग रखने आया, ये कहने की सारा सिस्टम सुधार दो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। यहाँ पर देश का युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। मैं हार मान गया तो ये देश के भविष्य का पूरा मामला चौपट हो जाएगा। सर शिक्षक तो वो है जिसके गोद में प्रणय और निर्माण पलते हैं, भाई कैसे हो जाएगी सब चीजें? हमारी जो मांगे है वो नाजायज है ही नहीं। आज जंतर मंतर में अगर बच्चों के रोजगार का हक है तो उन्हें मिलना चाहिए। और हम अगर पेपर की जो व्यवस्था है वो साफ सुथरी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई नाजायज बात है ही नहीं। और बेसिक चीज मांग रहे हैं सर, हमारी बातों को सुन नहीं रही है, हम अपनी बातों को सुनाने के लिए ये चाहते हैं कि 9 बजे से मुद्दा चल रहा है, अभी तक सरकार को कोई प्रतिनिधि बात करने क्यों नहीं आ रहा है? हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? हमको दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या आप देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे शिक्षक बैठे हुए मेरे भाई, और कुछ गिरफ्तार जो टीचर है बैठा हुआ है, उनको छोड़ा जाए, सबसे बड़ी मांग है।
आप खुद ही समझिए। और शिक्षक पर लाठीचार्ज करी जा रही है, जबकि हमने हमने आप देख रहे होंगे कि ये सबसे बड़ी बात है, शिक्षक ऐसा नहीं है कि आपने गिरफ्तार कर लिया कोई टेररिस्ट के ऊपर, टेररिस्ट थोड़ी नहीं है भाई, आप मांग के लिए अपनी से आए हुए, आप हमारे टीचरों को कहीं पर बस में बैठा ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सिटिंग कर रहे हो, उनको समस्या पहुंचा रहे हो, ऐसे थोड़ी नहीं है। और आज पूरा शिक्षक बैठा हुआ है, तो ये किसके लिए बैठा हुआ है? क्या हमको यहाँ बैठने के लिए थोड़ी नहीं, हमने स्टूडेंट को भी नहीं बुलाया था। हमने तो सोचा था कि आप अच्छे से, आप एक तो सोच रहे थे कि अच्छे से आपके बातें रखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट फिर भी बुलाया, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी हमारे पास आए। आप देख रहे होंगे टीचर है, हम लोग टीचर है, टीचर है, मैम टीचर है। अब देखिए जो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करी जा रही है, क्या जो लेडीज टीचर है उन लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई है? उनके साथ तो और ज्यादा की गई है, धक्का मुक्की की गई है, किसी का नाखून तोड़ दिया है, किसी का उंगली तोड़ दिया गया है, जेंट्स पुलिस वाले भी उनको बसों के अंदर लेके गया है, रंजन तो जमा बैठा लिया किया गया है। मैम क्या कहेंगे, आपकी जो शागिर्द है जो मीतू मैम है, उसके बारे में बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं, क्या उनके साथ देख सकते हैं कि प्रहार की गई है? और संघर्षों के साथ ये चल रहा है, इनको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन इनको मजबूरी में आके जंतर मंतर पर कितनी, देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है। हमारे साथ आनंद सर हैं, जो बिहार के काफी फेमस टीचर है, नवीन सर, बाकी अन्य सभी, गोपाल सर, रानी मैम, सुमन मैम, बाकी सभी लोग टीचर, देखिए कितनी बरसात हो रही है। यहाँ पर नवीन सर, पटना साहब, इन टीचरों को पढ़ाना चाहिए था, वो आके बारिश देखिएगा कैसे बारिश का हालात लेकिन सारे जो शिक्षक है वो कैसे पानी में भी बैठे हुए, नवीन सर का, गोपाल वर्मा सर ने नहीं टेंट के लिए कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी चाहते हैं कि भारत जो है वो विकसित बने, यही भारत है जहाँ शिक्षक आज सड़क पे बैठा हुआ है। बारिश हो रही लगातार, मोहन के में कितने हैं? अरे यार ये तो यार फोन को बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? देख रहे हो कि आप हम लोग यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं साथियों, बारिश बहुत तेजी से हो रही है, रोड पे बैठे हुए हैं सारे शिक्षक। बस हम यही चाह रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं उनको जल्दी से रिहॉल किया जाए, जल्दी से उनको बाहर निकाला जाए, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं साथियों, ये एसएससी आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं क्या, ताकि आपका एग्जाम जो आने वाला है एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीयू की तो एग्जाम भी नहीं आई है साथियों, बारिश हो रही है, बहुत भयंकर है, लेकिन दोस्त गल नहीं जाएंगे, हम हटेंगे नहीं, ये कोई वो नहीं है कि हम सीधा हो जाए, वो नहीं सोचा। देख सकते हैं ये कितनी बारिश कितनी तेज, और सभी टीचर देखिए कितनी बारिश, देखिए कितनी हालात, क्या स्थिति खराब है। क्या कहना चाहोगे, लगातार बारिश हो रही है और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये समस्याएं क्या क्या थी आपकी? सर समस्या तो ये है कि हमारे पास स्टूडेंट के लिए कोई इतना दूर सेंटर डाल दिए जा रहे हैं, 2-2000 किलोमीटर जा रहा है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले लोग शेयर करिए भाई, आप देख रहे होंगे कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि उसको मार पीट रहे हैं। आज शिक्षकों और हमारे टीचरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप उनको नहीं छोड़ रहे, गुड़गांव घुमा रहे हो, कभी इधर घुमा रहे हो, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आज देख रहे होंगे बारिश बहुत भयंकर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर टिके हुए हैं, क्योंकि आपके मांगे हैं और आपके लिए करके रहेंगे। आपके पास पेन नहीं देते हो, आप सिस्टम में माउस काम नहीं कर रहा है, आप एग्जाम सेंटर को ऐसी जगह पहुंचा दे रहे हो जहाँ लाइट नहीं है, गली मोहल्ले में डाल दे रहे हो, आप एग्जाम सेंटर दिख नहीं रहे। बहुत सारी समस्याएं जिनको सही करना पड़ेगा। ये सिर्फ एसएससी की नहीं, रेलवे की नहीं, ये टीचिंग की नहीं, सभी मेरे दोस्त सिस्टम की जरूरत है आज, और सभी टीचर यहाँ पर एकजुट हैं और यहाँ पर आप सभी के लिए बदलाव उठेंगे सर यहाँ से। अच्छा, ये समस्याएं जो हैं, जो कब से हैं, अभी से हैं? देखिए आप, देखिए इन टीचरों को पढ़ाना चाहिए, वो अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए आप सभी लोग कितनी स्थिति खराब है। देखिए आप अपने टीचर को पहचानिए, देखिए इनको पढ़ाना चाहिए। देखिए गोपाल वर्मा, नीतू मैम, सुमन मैम, गोपाल सर और भी सर, बताइए सर इतना विपिन सर को इतनी देखिए संघर्षों के साथ देखिए आपके लिए सभी टीचर। हाँ सर, सर केवल और केवल एक एग्जाम में रिफॉर्म कराने के लिए नहीं आए सर, जो समस्याएं हैं क्या क्या हैं बच्चों के साथ, क्या क्या जो मुद्दे हैं आपके, क्या क्या हैं? आप रेलवे के पास
समस्या समझिए खाली समस्या ही समस्या है। सिर्फ ये तो अभी एसएससी को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं, यहाँ पर पूरे देश भर से सारे शिक्षक एकत्र हुए हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम खाली एसएससी का नहीं है, बल्कि अभी तमाम जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम है, मैक्सिमम में ये परेशानी है। खास करके एसएससी और रेलवे में ये थोड़ा ज्यादा पीक पे चला गया है। अच्छा अच्छा। तो अभी एसएससी में एजेंसी को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। इससे पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, अब एजुकेटी को दे दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप वैसे एजेंसी को दिए हैं, अपना वेंडर बनाए हैं जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, ऐसा कैसे न्यूज में रहा इसके बारे में मामला? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का ये है, वहाँ पर पहले से ये ब्लैक लिस्टेड है, उसको दे दिया गया। ना तो सही तरीके से उनके पास पूरा सिस्टम है, माउस में प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, सेंटर भी इतना दूर दूर दे रखे हैं जो कि बिल्कुल बच्चे को वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत है। आप कहते हैं अटेंडेंस कम है, ये जानने का प्रयास नहीं किए कि अटेंडेंस आखिर क्यों कम है। इसके अलावा जो एग्जामिनर है, जो कंडक्टिंग एजेंसी जो एग्जामिनर वहाँ फिक्स करती है, ट्रेंड नहीं है। किस हिसाब से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, कहीं कोई तरह का व्यवस्था उस तरह की नहीं है। तो और बच्चों को पीटा तक गया है, कितने बच्चों का ब्लड निकाल दिया गया है मार करके। तो ये सब कहाँ तक उचित है, कितना बर्दाश्त करेंगे? तो बच्चों को मारा गया है, पीटा गया? हाँ बिल्कुल मारा। जो वीडियो वायरल देखने को मिला है तो वो मारा गया है कि बच्चा सीढ़ियों से गिरा है? नहीं का दुखी इस तरह से किया गया है, उसमें उनको चोट लगी बुरी तरीके से। अच्छा अच्छा। तो ये अभी से हुआ है कि इससे पहले से भी चल रहा था मामला? ये पहले से एग्जाम नहीं था, इस बार थोड़ा ज्यादा ही अति हो गया। जब वेंडर चेंज होने से क्या प्रभाव यही पड़े हैं? वेंडर चेंज होने से हुआ है? वेंडर चेंज होने से अव्यवस्था ज्यादा बढ़ा है। पहले भी होता था परेशानी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, टेक्निकल इशू जो देखने को मिल रहा है इसी में ज्यादा मिल रहा है? इसी में ज्यादा मिल रहा है। अच्छा अच्छा। और भी हमारे साथ एसएससी के टीचर दूर दूर से भी आए हुए हैं। सर, बारिश हो रही लगातार और आप लोगों की हिम्मत और आप लोग बच्चों के साथ आज पहले ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम ये डिमांड रखें कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही हर तरीके से आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं बेटा, और आपके दर्द को आपके माता पिता के बाद शायद हम ही जानते हैं, आपने हमें चुना है, आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। आप घर पर रहो, सेफ रहो, परेशान मत हो, अपने हौसले को बिल्कुल मत तोड़ना। अगर आज मेरे सामने आप होते ना, मैं आपके सिर पे हाथ रखकर आपका ढांढस बताता। मेरे बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपके लिए आवाज उठाई जा रही है और आपकी आवाज को ठीक ढंग से सफल भी बनाए। लोगों को परमिशन तक नहीं मिली। देख सकते हैं। आप कहाँ से आए? जी, मैं रेलवे का पेपर दिया था। मैं अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा, तो जो समस्याएं हैं क्या क्या ऐसी लग रही है? सर बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है जी, बहुत सारी। ये बस ये है कि बच्चों को कुछ नहीं देखा पकौड़े बिचवाना चाहते हैं और कोई कुछ नहीं चाहता है। ये सरकार में देखने जो बस यही इसी पे है, ये देखने जो बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे पकौड़े बेचें। ये देखने जो अपने बच्चों को बस अपना देखने जो पेट भरना चाहते हैं और कोई कुछ नहीं चाहता। भाई मजबूरी है। सर आइए, मैम एक बार थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए कि कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं शिक्षकों में किन्हें किन्हें डिटेन किया गया? बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, चाहे वो राकेश सर हो, चाहे नीतू मैम हो, अभय सर हो, सर हो, आवाज सर हो, नवीन सर हैं। तो कितने सारे बाकी कुछ बच गए। हम लोग कई लोगों को चोट लगी है। अभी काजल से आपने वहाँ से किसी तरह से भागी है, पैर में उनको चोट लगी है। कोई और फीमेल टीचर थी, वो बच्चा लेकर के 10 महीने का गई थी वहाँ पे। वो अब जबकि ये हमको बदसलूकी हुई है, बिल्कुल बदसलूकी हुई है। और टीचर्स और स्टूडेंट्स, हाँ देखिए टीचर्स भागे हैं वहाँ से। यहाँ पे हम लोग को भागना पड़ा। दूसरा डीओपीटी से मारपीट भी की गई। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हम लोग भागे हैं यहाँ से। हम अपनी बात रखने वहाँ आए। टीचर्स अभिनय सर ने कहा, एसएससी के सारे टीचर्स ने कहा भाई सारी कैटेगरी के लोग जुटे। हिमांशु मैम आप भी आइए, अब अपनी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करिए, क्योंकि स्थिति एक कैटेगरी में खराब नहीं है, स्थिति हर एक कैटेगरी में खराब है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, एसएससी हो, हर जगह पे स्थिति खराब है। एक एक बच्चा यहाँ पे खड़े हुए बच्चे, जबकि हमने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था, हम टीचर सारे इकट्ठे हुए थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से अपनी बात कहेंगे। कोई दंगा करने नहीं आए थे, फिर भी उनको अपनी बात कहने का अधिकार दिए बिना बस ले जाया गया टीचर्स को। ये जो दमनकारी तरीका है, ये तो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किया जाता है कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसके खिलाफ ऐसा कर सकते हैं कि
कि उसे आप खदेड़ सके, लेकिन आप लोग तो प्रोटेस्ट शायद करने नहीं आए थे, हम आप अपनी लोग बात मीटिंग करने आए थे। प्रोटेस्ट करना ना बच्चे का काम है ना टीचर का, हमें तो मजबूरी में आना पड़ा है अपनी बात रखने, उसको प्रोटेस्ट बना दिया गया है या समझा गया है, लेकिन बात फिर भी कोई सुन नहीं रहा। तो ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्य है कि टीचर जिन्हें हमने पढ़ाया है, शिक्षकों ने पढ़ाया है, वही दिल्ली पुलिस आज उन्हीं शिक्षकों को दौड़ा रही है। सोचने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस दौड़ाने वाले वही विद्यार्थी हैं जिनको हम हाँ, जितने भी टीचर चाहे राकेश सर हो, नीतू महमूद, जिन लोगों को इन्होंने पढ़ाया, जो भर्ती हुए इनके पढ़ाने से दिल्ली पुलिस में, उन्हीं लोगों ने गिरफ्तारी एक तरह से, उन्हीं लोगों को दौड़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों को द्वारा लेकर। क्या उनकी वो मजबूरी थी? क्या उनकी आप वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो उनको जो प्रशासन से कहा जाएगा वो ऐसा थोड़ी है कि वो, ये तो दुर्भाग्य है। ये समझ ले। मैम क्या कोई अपडेट आया है कि जो शिक्षक है वो एक सम्मानित शिक्षक है और इंडिया के जाने माने टीचर है? ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा नहीं जानता हो तैयारी करने वाला। अभी बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि उन लोगों को बस में बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उन लोगों को पानी तक नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं, और एक टीचर ने लाइव लोकेशन भेजा, उसका दिल्ली एनसीआर से बाहर का लोकेशन बताया, मतलब घुमाया जा रहा है ताकि उनको ऐसी जगह छोड़ा जाए कि वो आए भी तो कितना समय लग जाए कोई पता नहीं। आज शिक्षकों की संख्या इतनी कम है यहाँ पर, तो शिक्षकों को घेर लिया है। मैं दावा करता हूँ था भाई सरकार का रवैया यही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये जंतर मंतर विद्यार्थी घेर लेंगे इसको। आज जंतर मंतर में हम लोग को घेरा गया, आज शिक्षकों को घेरा गया है, वो दिन दूर नहीं करते। रवैया सरकार का यही रहा, कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं आया तो विद्यार्थी हमारे जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो जंतर मंतर को घेर लेंगे। जब स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी तो टीचर्स को तो आना पड़ेगा। हम नेताओं की तरह नहीं है कि हम एसी रूम में बैठ जाएं, हमें मजबूरी होती है। ये लोग एक कमेंट भी करते हैं तो दिल पे लगता है, हम आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं बच्चे के साथ, तो हमें आना पड़ेगा। इनकी समस्याएं अगर होंगी, दुर्भाग्य है ये, हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपकी भी नहीं है, मजबूरन सब यहाँ पे आ रहे हैं अपनी बात रखने। कोई ये शौक नहीं है, कोई हॉबी तो है नहीं किसी की यहाँ जंतर मंतर पे बारिश में खड़े होकर के और यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे पढ़ा, बिल्कुल विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ के आया है और शिक्षक पढ़ाना छोड़ करके आया है। तो अभी तक कोई मिलने आया आप लोगों से? कोई मिलने नहीं आया, किसी ने बात भी नहीं की। कब तक रहेंगे यहाँ पे आप? क्या मैसेज होगा? तब तक नहीं, तब तक बात नहीं सुनी जाएगी। सर मैसेज यही होगा कि एसएससी की एक बहुत ठीक छवि हमने देखी है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई है लेकिन हम उस बात से सहमत हैं। टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कराए तो हम ये चाहेंगे कि टीसीएस जैसा ही एग्जाम हो, उसी जैसी किसी रेप्यूटेड कंपनी को दिया जाए। जो कंपनी खुद ब्लैक लिस्ट हो चुकी है मध्य प्रदेश से, सर हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है, आप ऐसी कंपनियों को क्यों भर्ती के लिए आगे ला रहे हो? हमें तो ये समझ नहीं आता क्या लालच है उस कंपनी से, क्या है उसमें, क्या चाहिए आपको? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वापस टीसीएस को रहेंगे और पहले की तरह स्मूथ एग्जाम करेंगे। क्या टीसीएस में तो कोई और एजेंसी हो, ऐसी एजेंसी है जो पारदर्शिता के साथ काम करे। हम तो ये चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं विद्यार्थियों के साथ, और शिक्षकों के साथ ये दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं चाहते। सर आप लोगों ने आह्वान किया था, जिस प्रकार से अभिनय सर ने आह्वान किया था, तो सारे शिक्षकों के आने के लिए, तो ऐसा कोई शिक्षक दिखे नहीं जो बड़े चेहरे हैं, खास करके जो ऑनलाइन में सारे शिक्षक आए हुए हैं। सर शिक्षकों से भी कोई शिकायत है क्या? कि नहीं, शिक्षकों से क्या शिकायत है, ना बच्चों से ना शिक्षकों से, जिससे जो बन रहा है जी जान लगा के दूर दूर से आए हुए हैं। हम लोग तो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से आए हैं, लेकिन दिल से सैल्यूट है उन शिक्षकों को, तो दिल्ली से नहीं है, दिल्ली से बाहर आए हुए हैं हम लोग। सच में एक और अच्छी जो चीज लगी, सभी टीचर्स आए हैं, ये नहीं कि एसएससी के अगर हम खिलाफ बोल रहे हैं तो सिर्फ एसएससी वाले टीचर हैं। टीचिंग में हिमांशी मैम आई हुई है, काजल मैम रेलवे के लिए आए हुए, सारे के सारे टीचर्स अलग अलग विंग से रिक्वेस्ट करने से सारे के सारे आए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। खान सर के बारे में क्या कहें? खान सर ने क्या अपडेट दी है? खान सर ने बिल्कुल उन्होंने मैसेज भेजा है, और खान सर तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं इन सभी चीजों में, और इसलिए आज की डेट थी। सो माननीय कोर्ट को तो हम टाल नहीं सकते, उन्हें कोर्ट में जाना था, डेट थी। उन्होंने स्पेशल मैसेज भेजा कि मैं तहे दिल से और हमेशा सदैव वो स्टूडेंट्स के साथ है। तो लाजवाब है, खान सर का साथ 101। बिहार में भी हमने देखा है खान सर हमेशा रहते हैं बच्चों, हमेशा रहते हैं। जरूरत पड़ी तो क्या बच्चों के साथ यहाँ पर पूरी दिल्ली को भर देंगे? यस, देखो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, और हम नहीं चाहते कसम से, क्योंकि बच्चा हमारे बहुत शर्म करता है, हमारे कहने से आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते उस गरीब बच्चे का जरा सा भी पैसा बर्बाद हो। हम पूरी जी जान लगा देंगे इसी कोशिश में कि बच्चे को ना आना पड़े, हम ही सभी सोल्यूशन निकाल के उसे दे दें। इसीलिए टीचर्स आज आए थे, हमने बच्चों को नहीं कहा था कि आप आइए भीड़ करिए, हम अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने आए थे। जो अपने अपनी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो टीचर अपनी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, मेरे साथ 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सर के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सब टीचर्स जिनके साथ बड़ी मात्रा में बच्चे जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखने आए थे कि मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और बताएंगे उनको हमें ये समस्याएं हो रही है। बच्चा जाता है पेपर देने, वहाँ भैंस बंदी हुई है, कहीं पे डीजे बज रहा है, घर में घर वाले टीवी नहीं चलाते हैं जब पेपर की तैयारी करता है बच्चा, और आप सेंटर पे डीजे बजवा रहे हो, तो कैसे तैयारी करेगा बच्चा, कैसे पेपर देगा? हमने आ जाते हैं हम फ्रेम में और चाहेंगे कि जो अरुण सर है, सर एक बार जो है ना, एक बार सर मूंछों पर ताव देकर कह दीजिए कि हम जीतेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम पूरे
मुद्दे हमारे बिल्कुल क्लियर हैं और पूरी टीचर्स लोग भी हमारे साथ हैं। बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कोई नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लेके आनी। इस बार पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी सिलेक्शन फेज वाला पेपर भी हम कैंसिल कराएं और सही तरीके से आगे एग्जाम रहेंगे। बस आप घर पे पढ़ाई करते रहिए। इधर हम ये भी नहीं कह रहे कि आप इधर आ जाओ, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार के पास एक निवेदन कर रहे हैं, सरकार के पास जरूर मैसेज गया होगा कि भाई सारे टीचर्स यहाँ सड़कों पर हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, गला हमारा बैठ गया है, लेकिन चाहे बुखार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान आए, हम आप लोगों के बीच आप लोगों की मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। मानते तो मैम अभी इसी समय क्यों आए हैं आप लोग इसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, और अभी से समस्याएं हुई क्या? क्या कह रहे हैं आप, फिर से बताइए सवाल। ये समस्याएं जो हुई हैं आप लोगों हाँ जी। को अभी से हुई है कि इससे पहले से भी चल रही है? अलग समस्याएं थी पहले। अभी जब पेपर होने वाला है एसएससी का और बच्चा पेपर देने जा रहा है, उसको एक रात पहले या कुछ घंटे पहले इवन सेंटर पे जाकर के बताया जा रहा है आज आपका पेपर नहीं है, कहीं पे सिस्टम नहीं चल रहा, कहीं पे जो आपका सेंटर है क्योंकि वेंडर बदला गया है तो उसकी वजह से समस्या हुई है बच्चों को। तो अब पेपर तो वो ठीक से दें, इतना तो उनको, जब वो फॉर्म भरा है आप सुविधा के अनुसार अपनी शुल्क भी ले रहे हैं, बच्चों को मौका भी देंगे पेपर देने का, वो पेपर देने जाता है सिस्टम बंद हो जाता है, कैसे वो पेपर देगा? आप बताइए कैसे पेपर देगा? तो वो माउस बंद हो जाएगा। ये माउस के बंद होना मतलब पेन छीन लिया हो आपने बच्चे से, ये वैसा है। बिना माउस के तो ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकता बच्चा। तो ऑफलाइन मतलब हम बद से बदतर होते जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन किस लिए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बेहतर होगा, सब कुछ चीजें बेहतर होंगी, आसान बनेंगी, सुविधा ऐड होगी। उल्टा हो रही है चीजें कि ऑनलाइन जा रहा है पेपर, माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम बंद हो जा रहा है, कहीं पे भैंसे हैं, कहीं पे पीजी है। ऐसी जगह पेपर देने का माहौल होता है बच्चे के लिए, एक साल तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है बच्चा, तब जाकर के वो एक दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर भी जहां डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होनी चाहिए, वहां उसको प्रेशर किया जा रहा है, उसको डंडा लेकर के लोग बैठे हैं सेंटर पे कि अगर तुम शिकायत करोगे तो पीटेंगे। ये कोई तरीका है? अच्छा, क्वेश्चन भी कुछ ऐसे बता रहे हैं बच्चे के जिसमें फिगर नहीं आ रहा है, और उसके जो बाद इमेज वाला क्वेश्चन है उसमें इमेज शो नहीं हो रही है। अब बताओ कोई रीजनिंग का सवाल है, वो बिना इमेज देखे कैसे सॉल्व करेगा? कहीं पे ऑप्शंस पहले सेलेक्टेड है तो कैसे काम चलेगा? कहीं सेंटर ही बदल गया एंड मोमेंट पे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहीं पे कह दिया गया आज तो पेपर ही नहीं है तुम्हारा। तो ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, सिस्टम की फेलियर है ये सिस्टम का एक तरह से। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर जाती है। तो मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ कि पढ़ाते कैसे, शिक्षण शास्त्र कहते हैं पेडागोजी को, उसमें हम एक बात कहते हैं कि जब बच्चा फेल होता है अगर, तो बच्चा फेल नहीं हुआ है, वो बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम फेल हुआ है कि वो उसको उस तरह से पढ़ा नहीं पाया, वो उन मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो उस बच्चे की नीड को समझ नहीं पाया। इसी तरह से जब बच्चे की मौत हुई है तो बच्चे की मौत नहीं हुई है, सिस्टम ने उसकी जान ली है। तो सिस्टम का फेलियर है ये बहुत बड़ा। मैम वहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, तो जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे सिस्टम फेल है, बच्चों को वहाँ पे तकलीफ है, और जहाँ पे अगर हम टीचिंग पे देखें तो वहाँ पे वैकेंसीज ही नहीं है, यानी वैकेंसी नहीं आ रही है। सीटेट को हम देखें या टीजीटी पीईटी को देखें तो वो भी एक सिस्टम पूरी तरह से फेल है। फॉर्म भरवा ली तो पेपर ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, मतलब टीचर क्या एक क्रिमिनल है क्या? उसे आप पकड़ के इस तरह से डिटेन करेंगे जिस तरह से अभी भी किया गया है? तो बिल्कुल ये प्रोटेस्ट सही है और मैं भी इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से भाग ले रहा हूँ। जो लोग किसी तरह से बच के वहाँ से आए हैं, अभिनय सर का भी फोन आया कि वंशी वहाँ से निकलो, अपनी बात कहो, जंतर मंतर जाओ। तो जितने भी टीचर्स वहाँ से बच करके आए हैं, मैडम को तो चोट लगी है, काजल मैम को चोट लगी है, वहाँ पे बात ही तो करने आए थे। इतना तेज वहाँ पे जो कांस्टेबल थी, इतनी हट्टी कट्टी वाली, लोगों को धक्का दे दे के, लड़कियों को धक्का दे दे के, बाल फाड़ के, पाँव पे पाँव, अंगूठा रख रहे, अंगूठे पे पाँव रख रहे, नीचे गिरा रहे, बाल पकड़ के आप गाड़ी के अंदर चढ़ा रहे हो। बाल खींच के कैसा, मतलब क्या सिस्टम है ये? मतलब हम लोग क्या है? हम लोग टीचर्स है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार मतलब कहीं से भी जायज है ये किसी भी तरीके से? और क्या करने गए थे? बात सिर्फ हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 4 टीचर्स को आप डीओपीटी ऑफिस के अंदर ले जाइए, और जो हमने इतने दिन से हम लोग सारी डिमांड है हमारी वो आराम से रख रहे हैं, 4 टीचर्स को अंदर लेके जाइए। लेकिन हमें, और वो कोई हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, विद्यार्थी का मुद्दा है। अच्छा, नहीं है वो। मांग क्या थी? जैसे डिटेन हो गए सब लोग या तितर बितर हो गए बहुत सारे, ये जो मांग क्या थी? ओरिजिनल जो मांग लेकर आए थे आप लोग, जैसे एसएससी वालों की अलग मांग होगी, रेलवे वालों की अलग मांग होगी, सीटेट टीचर वालों की अलग मांग होगी, हर वैकेंसी पर मांग होगी, वेंडर का मांग अलग होगा। क्या मांगे थी? मैम खड़ी हुई है, मैम अपना रेलवे के बारे में बताती हैं अंदर जाकर के। मैं शिक्षक भर्ती के बारे में बात करती है कि 7 साल से यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं है, यूपी टेट नहीं हुआ है, सीटेट तक नहीं लिया इस बार इन लोगों ने। टेट ले लेते हैं तो वैकेंसी नहीं निकालते हैं। दिल्ली में भर्ती नहीं आई कई साल से, जिन भर्तियों के फॉर्म भर गए उनका पेपर नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती 3 साल से नहीं आई। हम टीचिंग में कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर देते हैं? सरकार भाई ऐसा तो है नहीं कि टीचर्स की जरूरत नहीं है देश को, या कॉन्ट्रैक्ट पे रख के काम चल जाएगा। लेकिन कैलेंडर तो एसएससी में भी जारी है और एसएससी वाले लोग हमारे यहाँ कैलेंडर भी नहीं है सर, टीचिंग में कैलेंडर तक नहीं है। आप सोचिए, ये पहली डिमांड है। और आप सोचिए हर साल
टीचर्स की जरूरत तो है। कितने टीचर्स रिजाइन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की वजह से, किसी को होम स्टेट में आना है। कितने टीचर्स हैं जो रिटायर होते हैं, कितने टीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो क्या देश को शिक्षक की जरूरत नहीं है? लेकिन कोई कैलेंडर नहीं है, ना केंद्रीय विद्यालय, ना नवोदय विद्यालय, ना फिर आपका ये जो DTPS भी है दिल्ली का सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ना ही आपका जो टेट एग्जाम्स है वो सीटेट साल में 2 बार होता था, वो भी नहीं हुआ इस बार। तो बच्चे की एज निकल जाती है बैठे बैठे। अभी यूपी में जो LT ग्रेड की भर्ती आई है वहां पे एज रिलैक्सेशन दे देते। भाई 7 साल से बच्चा बैठा हुआ है इंतजार में कि भर्ती आएगी, बच्चे की एज निकल जाती है। अब वो क्या करेगा? जब एज का क्राइटेरिया है, एज का बार है, कितनी लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो जाती है, क्योंकि उनको तो टाइम बॉम्ब की तरह लिमिटेड टाइम मिलता है। 2 साल तैयारी कर लो, टाइमर है, उल्टा चल रहा है, टिक 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 हो रही है, फिर क्या होगा? कितनी बड़ी समस्या है। मैं प्रयागराज 2 बार गई हूँ ये शिक्षक भर्ती मुद्दा उठाने के लिए। सरकार ने सुनी, हजारों बच्चा इकट्ठा होता है। हम लोग यहाँ दिल्ली से जाते हैं वहाँ, और हजारों की संख्या में बच्चे इकट्ठे होते हैं। वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज तक वहाँ पे बैठी हुई है कि भाई 5th मंथ है और बैठी हुई है कि शायद कुछ हो जाए। हिमांशु मैम आ रही है दिल्ली से, टीचर्स आ रहे हैं, सब वहाँ शिक्षा आयोग के सामने बैठे हुए, हजारों विद्यार्थी जुटे हुए हैं। आप वीडियोस देखेंगे कितने शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे अपनी बात रखते हैं, टीचर्स जाते हैं अपनी बात कहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। भाई इन विद्यार्थियों की जरूरत क्या सिर्फ वोट के समय पे नहीं होनी चाहिए ना? ऐसी सोचना जो शिक्षा विभाग में जो तैयारी करता है बच्चा, वो कोई ऐसा आम बच्चा नहीं होता, बहुत एजेड बच्चा होता है। कितनी महिलाएं ऐसे होती है जिनको घर का काम करना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है। उसके बाद शिक्षक भर्ती की बात है। रेलवे में क्या क्या मांग की? अभी रेलवे में साइको का एग्जाम हुआ है, बड़ा आरोप लगा रहे थे छात्र की साइको का एग्जाम कैंसिल किया जाए। CBT 2 का जब रिजल्ट आया, छात्र कह रहे थे कि CBT 2 के रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन इग्नोर किया गया है। अभी देखा गया कि साइको के एग्जाम होने के बाद पूरी तरीके से छात्र नाराज थे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 1-2 दिन तक चला। क्या क्या मांग है रेलवे वालों की? रेलवे का तो ऐसा हाल है कि 2018 से लेकर आज हम 2025 में है, रेलवे की एक वैकेंसी तक ये लोग ढंग से नहीं करवा पाए हैं। इतना हम लोगों ने पिछले 2 साल से डिजिटली तरीके से हमने प्रोटेस्ट करके हमारी एकदम पीसफुली डिमांड रखी कि भाई बच्चों को ये तो पता लगे। पिछले 2 साल से जब बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आई थी तो उन्होंने कहा था कि रेलवे में हमारे पास कम से कम 2.5 लाख से भी ज्यादा खाली सीटें हैं। 2.5 लाख सीटें खाली हैं। 2.5 लाख सीटें खाली है। खुद ये संसद भवन में बैठ के ये बड़े बड़े नेता ये बातें करते थे कि हम 2.5 लाख बच्चों को तो सिर्फ रेलवे में रोजगार देने वाले हैं। और हाल क्या हुआ कि जब रेलवे ने कैलेंडर जारी किया तो उसमें मात्र 40 से 50 हजार वैकेंसी सारी मिला के, जिसमें ALP की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी, ग्रुप D की वैकेंसी, साथ में मिला के NTPC की वैकेंसी मिला के इतनी सी आई। उसके बाद हम टीचर्स ने डिजिटल प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट करने के बाद इन्होंने कहते हैं, रेलवे के डिपार्टमेंट कहता है कि हम एनुअली हम आपको वैकेंसी देंगे और कैलेंडर जारी करेंगे। सर इनका 2024 का कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है, 2025 का कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आप जो RRB ग्रुप D का एग्जाम करवा रहे हैं उसमें क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब हमारे बच्चों को क्वालिफिकेशन देके बीच में लड़वाने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं 10th वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, कभी कहते हैं ITI वाले। हमारे बच्चों को आपस में लड़वाते रहते हैं और फाइनली यही हुआ कि ये जो RRB ग्रुप D की वैकेंसी है ये आज कोर्ट में है। मतलब बच्चा, लाखों बच्चा इसका 1.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। एक बच्चे से 500 रुपए फीस ली जाती है। आप सोचिए, बहुत मोटा पैसा कमा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये रेलवे की प्रॉब्लम, रेलवे में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, रेलवे का बच्चा सबसे ज्यादा सताया हुआ है। पटना में रेलवे के शिक्षकों का आंदोलन हुआ तो वहाँ कहा गया था कि बहुत जल्द हम लोग कुछ अपडेट करेंगे, कुछ सुधार देखने को मिलेगा रेलवे में। कुछ भी नहीं मिला है सर, कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट इस वैकेंसी को लटका के छोड़ देंगे ये लोग। तो रेलवे में तो सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है भैया। हम ये कहते ही नहीं कि हर साल रेलवे में 2 लाख 2.5 लाख वैकेंसी दे, नहीं, जितनी वैकेंसी ये देता है उसको जिस कैलेंडर के हिसाब से करवाता है उसी हिसाब से करवाए। हमारी सिंपल सी मांग ये है। कुछ प्राइवेसी चाहिए, कुछ उनको जरूरत हो, कुछ भी ऐसा नहीं। उनको ना पानी का पूछा, ना किसी चीज का पूछा गया, बस उनको बस में बिठाया गया और घुमाया जा रहा है, बस रोड टू रोड। अभी भी बस घूम ही रही है क्या? कहाँ छोड़ा जाए अभी भी फिर वो भी इसको लेकर के हमारे टीचर डिहाइड्रेशन से वहाँ पे सफर कर रहे हैं। शांतिपूर्वक हमसे अपनी बात कहने जा रहे थे। सिर्फ एक बार मिलने के लिए तो बोल रहे थे कि आप एक जो भी सम्मानित अधिकारी हैं वो आकर के बात कर लें, ठीक है। और कोई भी मांग ऐसी नहीं थी जो कि नाजायज थी। लेकिन के साथ आज के डेट में जब सोशल मीडिया पे बच्चे वीडियो बना करके हमें भेज रहे हैं, प्रूफ सरकार के पास है, सोशल मीडिया पे सब कुछ डला हुआ है कि कहाँ बैंड बंदी हुई है, कहाँ डीजे बज रहे हैं, कहाँ कितनी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ वर्बली बात हो रही थी, यहाँ प्रॉपर प्रूफ के साथ बच्चे आए थे और तभी ये स्थिति। अब सरकार को अपनी गलती नहीं नजर आ रही है, लेकिन सरकार को ये नजर आ रहा है कि टीचर आ रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, इनको पकड़ लो। ये कितने हैं? ये 40-50 टीचर हैं, इनको पकड़ के बस में भर लो। और जिस बदसलूकी के साथ में उनको पकड़ा गया, उनको रखा गया, उनको घसीटा गया, कुछ टीचर्स के हाथ में लगे, कुछ फीमेल टीचर के नाखून उतर गए, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता।
और जबकि कोई फीमेल वहाँ पर कांस्टेबल भी बहुत कम थे, मेल टीचर ही फीमेल टीचर, मतलब मेल जो पुलिस ऑफिसर है वो फीमेल टीचर को उठा करके अंदर कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है, सभ्यता है बिल्कुल। और हमको ये आम नागरिक थोड़ी ना है भाई, हम थोड़ा सा स्थान रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम थोड़ी सी गुणवत्ता बच्चों के जीवन में डाल रहे हैं, लेकिन तब हमारे साथ ये बदसलूकी है, हमें भागना पड़ रहा है, डंडे चल रहे हैं चारों तरफ से। तो ये पूरी बदसलूकी हम झेल कर गए हैं। और कुछ टीचर्स को अभी जिनको डिटेन किया गया उनको छुड़वाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं, और जब तक उन टीचर्स को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम सभी टीचर्स यहाँ पर हैं और तब तक रहेंगे, चाहे बारिश कितनी तेज हो, आंधी हो या तूफान। एक बार छोड़ दिए अभी लोग यहाँ पे आएंगे सर? सभी आएंगे सर। जब तक नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, सभी टीचर्स यहीं पर रहेंगे जब तक उनको डिटेन यहाँ से उनको आउट नहीं किया जाएगा। हिलने का कोई मतलब नहीं है। बात यह है नहीं कि हमारे टीचर्स आ जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप 4 को पकड़ो, 400 आ जाएंगे टीचर्स। ये भी सुनने को मिल रहा था कि शायद मीटिंग चल रही है एसएससी के चेयरमैन के साथ। जी, अभी 3 टीचर्स वहाँ पर हैं अंदर। कौन कौन टीचर हैं सर? शायद अंकित भाटी सर है और प्रशांत सोलंकी सर है और एक अभिनय सर। 3 टीचर्स हैं अभी। तो देखते हैं अभी इसका क्या रिजल्ट आता है, कैसा आता है। तो ये टीचर छोड़ने के बाद भी ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। तो ये मत सोचिए कि हमारे टीचर्स आ जाएंगे, हम टीचर्स की लड़ाई नहीं है हमारे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि एसएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, लेकिन ये आप लोगों ने जो कर रहा है, आप लोग जो कर रहे हैं, ये तो सारे एग्जाम्स के लिए कर रहे थे। तो क्या एक एसएससी के सुधरने से सारे टीचर संतुष्ट हो जाएंगे? आज हमारा डीओपीटी ऑफिस आने का मकसद ही यही था ना कि जितनी आपकी एसएससी में धांधलेबाजी हो रही है, जितनी रेलवे में हो रही है, जितनी स्टेट एग्जाम्स में हो रही है, सबका चिट्ठा बना के हम लेके आए थे। लेकिन ये है कि चलो कोई तो एक डिपार्टमेंट एटलीस्ट सुन रहा है किसी की, तो वो एक अच्छी चीज है सर। अगर और हम चाहते हैं एक चीज की, देखिए नेशनल मीडिया यहाँ पे आपको कोई भी नजर नहीं आएगी। अगर यही नेशनल मीडिया की बात करें, मीडिया जो है 4th पिलर कही जाती है हमारे देश की, और वो मीडिया जो है किसी को मेघालय वहां से पहाड़ से फेंक दिया जाता है, कहीं से किसी को ऐसी जो न्यूज है इतना ज्यादा फैलाया जाता है। और आज इतने बड़े बच्चों के साथ जहाँ पे धांधली हो रही है, वो अपने बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, अपने परिवार की दशा को बदलना चाह रहे हैं, उन बच्चों के साथ ऐसी दगाबाजी करी जा रही है, ऐसी यहाँ पे बेकार धांधली करी जा रही है। हम चाहते हैं भैया नेशनल मीडिया भी इस न्यूज को उठाए, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार के दबाव में रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें, जब से ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई है तब से विवाद हो रहा था, आपको भी पता है। पिछली 28 तारीख को सुनवाई हुआ और उसमें ग्रुप डी की वैकेंसी पर स्टे लग गया है। ITI नॉन ITI का मामला है। 19 में शायद ट्वीट आया था कि अब ITI अनिवार्य रहेगा, लेकिन उसको जब नोटिफिकेशन आया तो शायद हटा दिया। तो उसको लेकर क्या कुछ बोलेंगे? मैं यही कहना चाह रही हूँ, 8 लाख फॉर्म भरे गए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये लोग, रेलवे डिपार्टमेंट तो सबसे गंदा डिपार्टमेंट बन गया है। इन्हें यही नहीं पता है कि जिस वैकेंसी को निकाल रहे हैं उसके लिए हम क्वालिफिकेशन क्या रखने वाले हैं। कभी कहते हैं हम ग्रुप डी के लिए 10th पास, कभी कहते हैं हम ITI, फिर हमारे बच्चों को आपस में लड़ाते रहते हैं, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। फिर ये केस जो है कोर्ट में चला जाता है और इस भर्ती पर, जिस भर्ती का बच्चों ने 5 साल से इंतजार किया, आखिरी में उस पर स्टे लग जाता है। तो ये नाइंसाफी है हमारे बच्चों के साथ। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा पढ़े तो पढ़े, बच्चा पढ़ के बाल सफेद कर लिया, बाल झड़ गए, गंजा हो गया। हमारा रेलवे डिपार्टमेंट वाले बच्चे तो एकदम स्पेशली ऐसे हो गए कि मैम कब एग्जाम होगा। तो रेलवे में तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है भैया। रेलवे को तो जितना कैलेंडर जिस तरीके से निकालता है ना, उस कैलेंडर को प्रॉपर फॉलो करने की जरूरत है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप वैकेंसीज बढ़ाइए, जितनी वैकेंसी निकालते हैं एटलीस्ट उसको तो समय पर करवा के उसका ज्वाइनिंग करवा दीजिए। अच्छा, अभी तक 2024 और 25 में जो रेलवे में वैकेंसी, एक वैकेंसी है जिसका प्रॉपर इन लोगों ने टेक्नीशियन का वैकेंसी है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकलती है, नौकरी निकलती है, सिर्फ उसकी भर्ती ये लोग सही से करवा पाए। इसके अलावा 2024 का प्रॉपर तरीके से इन लोगों का रेलवे का कैलेंडर फेल है। 2025 का भी कैलेंडर पूरी तरीके से फेल है। ये बिल्कुल एकदम नाकामी है, इनको नौकरी देनी नहीं है। NTPC का एक अभी नोटिफिकेशन आया था रेलवे की तरफ से, NTPC एग्जाम होने वाला है 7 तारीख से, और NTPC को लेकर एक नोटिफिकेशन आया था कुछ चेंजेस को लेकर के, वो सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चन। आप सोचिए सर, 7 दिन बाद पेपर है और आप कह रहे हैं कि हम जो जिस फेज पे एग्जाम दे रहे हैं वो फेज ही चेंज हो जाएगा। रीजनिंग में सिलेबस चेंज कर दे रहे हैं। ये कैसी इंसाफी है बच्चों के साथ सर। ये कुल मिला के ना पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। इन्हें पता ही नहीं है कैसे एग्जाम करवाना है, कैसे बच्चों को किस डिपार्टमेंट में भर्तियां देनी है, उन भर्तियों को कैसे भरना है, कैसे बच्चों की ज्वाइनिंग करनी है। तो रेलवे डिपार्टमेंट में तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। हम पिछले 2 महीने से इसी पे काम कर रहे हैं कि भाई रेलवे रिफॉर्म रेलवे को, क्योंकि सर रेलवे इतना बड़ा सेगमेंट है ना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है ना, जो हर साल चाहे तो लाखों नौकरियां बच्चों को दे सकता है। वैकेंसी खाली है रेलवे की, 15 लाख वैकेंसी अगर भर दिया जाए।
दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कहाँ से शिक्षक चल करके आया है। जैसे हम दोस्तों प्रयागराज से चल करके आए हैं, लगभग 650-700 किलोमीटर गाड़ी चला करके पूरी रात भर जगे हैं और तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी इस जंग में सभी शिक्षकों के साथ लग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। लेकिन फिर भी जिन हमारे साथी भाइयों को लेकर के वो बसों में घुमा रहे हैं चारों तरफ, उनको जब तक ये रिलीज नहीं करेंगे हम में से कोई शिक्षक यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये हम सभी लोगों को वादा करना है कि जब तक वो हमारे भाई लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, और जब तक हमारी बातों को, हमारे ज्ञापन को ये लोग नहीं लेते, हमारी मांगे को सही तरीके से नहीं सुनते, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। यही बात मैं कहना चाहूंगा बार बार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रयागराज से हमारे धीरेन्द्र सर भी आए हैं, 2 शब्द बोलना चाहिए। धीरेन्द्र सर, आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज बताएं कुछ। अभिषेक सर इंग्लिश। बैंक जी, आप अभी प्रयागराज से करके आए हैं, बताएं क्या कहना पूरे देश के कोने कोने से शिक्षक आते हैं। मैं जिन बच्चों की नुमाइंदगी करता हूँ वो झारखंड और मध्य प्रदेश 16 बच्चे दौड़ में सिस्टम रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है और रिफॉर्म्स को लेकर ही इसी उद्देश्य से आगे आए हैं और वो बच्चे बहुत उम्मीद करते हैं और उन बच्चों को देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है। यहाँ पे सारे के सारे शिक्षक इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर में, और छात्रों की जो मांग है वो बताया जा रहा है कि पेपर में प्रॉब्लम हो रही है करने में। तो ये सब में सुधार के लिए सभी छात्र शिक्षक एक साथ आए हैं। हर तरीके से यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो लोग कहते हैं हमारी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए। नेता लोग जो कि ऑलरेडी सैलरी तो छोड़ो, उनकी सैलरी तो एक अलग पार्ट है, वो अपने घर में सिर्फ नेता बन गए, उससे पूरी जिंदगी उनकी कमाई आने वाले बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम चाहते हैं इस मुहिम को आप सभी के द्वारा ये पूरे ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचाया जाए। और ये जितने भी हमारे बच्चे हैं खड़े हैं, हम जितने भी टीचर्स हैं, हम इस चीज़ के लिए खड़े हैं, और हमारे जितने भी टीचर्स को डिटेन किया गया है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक होता है सभी लोग कह रहे हैं कि आप सब किसी को भी दोबारा कोई मतलब नहीं, एग्जाम क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता, परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो ईमानदार बच्चा है सिलेक्शन उसका होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि भ्रष्ट लोग सिस्टम में घुस जाता है तो हमारा सिस्टम तो और ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा। ईमानदारी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और वही फेयर एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी, उसी मांग को लेकर के हम लोग योगी मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। सर, इस प्रकार से यहाँ पर सारे शिक्षक आए हुए थे, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था सर। एक टाइप से कहे तो सर मीटिंग बोला कि 60% पेपर रिपीट हो रहा है, तो वो पता क्या बोले? हमने बोला 24 तारीख वाला पेपर 60%, 25 को रिपीट हो रहा है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे? बोले इससे बच्चों को सरप्राइज हो गया, वो सोच के गए होंगे कि जो 24 में आया वो नहीं पढ़ना। तो हमने वही पूछ लिया। इतनी बेहुदी बने की बातें कर रहे थे, वो उनको शर्म आनी चाहिए। सर आगे आ जाओ, आगे। मतलब आप मीटिंग करके आ रहे हैं और वहाँ से भी नाखुश हैं? नाखुश, बदतमीजी होके आ रहे हैं एकदम। मुझसे कह रहे हैं ऑफेंस हो रहे हैं, हम आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कहा 100 रुपए आप कब्जा करके बैठते हो, बच्चों से गलत सवाल पूछ के, तो कह रहे हैं मेरी जेब में नहीं जा रहा, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। तो और 100 सवाल गलत पूछ के सारी रोड बना दो, सब जगह गड्ढे हैं। सर शुरुआत से बताइए, जब आप चेयरमैन के पास गए तो वहाँ शुरुआत में कौन कौन से बिंदु? कहना है कि हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे मिलो, या एक एक बात बता देंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से
10-12-15 बच्चे मैक्स टू मैक्स लोगे, फिर आ गए 30,000 50,000 बच्चे इफेक्ट हुए, बाकी सबका पेपर बढ़िया हुआ है, सब सही चल रहा है। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं? हमने कहा आपके इन्विजिलेटर जो है रील बना रहे हैं, बोले तो क्या मैं घर जाके इन्विजिलेटर चेक करूं? ये उनके सब थे। कुल मिला के उनकी दृष्टि में सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहे आप लोग आवाज उठाते हो, हमारी तारीफ करो वीडियो में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। आप सोचिए ये कितना इलॉजिकल लॉजिक है। मुझे बोले मैंने भी इंजीनियरिंग की है, बोले मैंने इंजीनियरिंग की है तो हम लोग के मोटर आ जाती थी तो हम पर मोटर नहीं पढ़ के जाते थे, हमने इसलिए पेपर रिपीट करा ताकि एक दिन पहले का बच्चा पढ़ के ना जाए। और ये जो मतलब कल जो पूछ देखा जा रहा है कि प्रशासन की आपसे अब हर टिप्पणी में बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे? एसएससी ऑफिस की बात कर रही हैं? उसके बाहर। हाँ, उसके बाहर उनको ये था कि आप तो हर महीने कुछ ना कुछ इशू लेके चले आते हो, आपको तो यही करना है। वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, बट उससे कोई मतलब नहीं। हम अंदर बैठे एक एक बात कही, उन्होंने इतने प्यारे तरीके से, उनको खुद नहीं मालूम कि गलतियां हैं कहाँ। वो कहते हैं कि हम रात को 9-9 बजे यही चेक करते हैं कौन बच्चा गलत कर रहा है, कौन बच्चा सही कर रहा है, और हम सबका एग्जाम दोबारा ले लेंगे। हमने कहा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे बात करते हैं। ये रखा है लैपटॉप में, ले जाओ। मेरा दिल तो वो उठा लो लैपटॉप। मुझे बोले ये रखा है लैपटॉप में, ले जाओ। निकाल क्यों नहीं रहे? सर एक बार किन किन बातों को आपने वहाँ रखा, कौन कौन सी आपके मुद्दा थे? एक बात कौन सी बातें थी सर? हर एक सीजीएल में कुछ हो गया क्या? भाई एडिक्यूटी क्यों है? उन्होंने कहा सरकारी प्रोसेस है, एक रिगरस प्रोसेस है जिसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है, हमारा एडिक्यूटी को रखने में कोई रोल नहीं है, साफ उन्होंने कहा। और एडिक्यूटी बढ़िया एग्जाम करा रही है उनकी। अच्छा। हाँ, कह रहे वो हर दिन सुधार रही है। मैंने कहा इससे हर साल बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। ये सब बातें उनको कहीं तैयार नहीं, जवाबदेही तय नहीं हुई है, उनको तो गलत ही नहीं लग रहा है। आप सोचिए 70% वाली बात पे कितना गलत बोल रहे हैं, ये कोई जवाब है देने वाले? और शिक्षकों को आपको पता होगा बस में बिठा के घुमाया जा रहा है, दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं। हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और अपना एग्जाम्पल क्या करें लोगों पर करो। मैं जब पेपर देने जाता था, 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए। तो बिल्कुल सही बात है सर। और जो एआई वाला इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उसको उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम। वर्जिन अरे भाई रुक जाओ यार, उसको किसी ने टच नहीं किया है। भाई लोगों ने आपको मोबाइल पे नीचे करो यार। आंसर तो आंसर पहले से मार खा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक एक पेपर में 10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार, तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चों को नहीं पता कि 12th में सवाल था। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे, तो बोले लिख देंगे, कुछ भी दे दो, इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, अब मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं, और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? आज सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे। हाँ। फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? उम्मीद लेके ही आए हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ के बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है हर जगह। माउस हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाएं कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था।
तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात के लेते हैं अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है, आप तो देख ही रही हो। बच्चों की बेरोजगारी का रोड बनवाइए। एसएससी कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। सच में रोड भी सब टीचर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। सुबह तक डीओपीटी बहुत नॉर्मल था, बात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो अचानक पिन लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। हाँ, क्वेश्चन गलत होता है सर। सत्र चल रहा है, आप लोग अभी बवाल मत करिए। देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? रोजगार कब मांगे? उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जॉब क्रिएट करना। लास्ट अटेम्प्ट पे मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर सीजीएल में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब? कैसे कोई जवाब नहीं है। लगा तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात बट शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर आइए, वहाँ नहीं। हाँ, मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो, अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो, तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुँचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब है? बहुत खराब है ये। लोग, बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बैठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बढ़ता है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, बात भी नहीं सुनेंगे बच्चे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं, ABCD नहीं आती बाबूजी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहे, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अच्छा, क्वेश्चन गलत रहते हैं, 100 रुपए लिए जाते हैं उसके। 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक। तो इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी गलत क्वेश्चन की। इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही। अच्छा सर, आप SSC चेयरमैन से मिले, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था, या जो कह रहे थे डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते, कोई बच्चा तो वहाँ आपको क्यों खोज रहे थे लोग?
सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ आया है। और हमने आह्वान किया। एकजुट आपने किया वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो बहुत सारे शिक्षक को डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अविनाश सर जी जिंदाबाद। ये मत करो प्लीज, मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है, जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात ये कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। उम्मीद क्या है तो सर हो जाएगा ये? अरे देखो, अगर आप उम्मीद हारते रहोगे, अभी आपने प्रोटेस्ट किया, 10 टीचरों को उठा लिया, आपकी हिम्मत हार गई, तो इनके सर और चढ़ जाएंगे। आपका डर, आपकी खामोशी इनको तानाशाह बना रहा है। तो ये तो आपको एक दिन ये तोड़ना पड़ेगा, शायद तभी वो मीडिया भी जागेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अभी सब डरे हुए हैं। वो होता है ना कि पिताजी बहुत बोलते हैं घर में, सब उनसे खौफ है, फिर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जवाब देने लगा है, अब पिताजी ढीले हो गए, तो वो दौर लेके आना है। वही बेटा है आप। की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मोदी जी को ढीला करना है? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी। उनको अपना बताना था, हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया, हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप देखो, आप पे ये आरोप भी लगा कि आप खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से वीडियोस वायरल हो रहे हैं यहाँ पे। कि खिल्ली उड़ा रहा हूँ? अब मैं तो फिर भी बहुत कम उड़ा रहा हूँ, इनकी और ज्यादा उड़ाना बनती है, जैसी इनकी हरकतें हैं। आपने देखा राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो कह रहा है कि मैं अपने घर से पैसा लगा के स्कूल की छतरी ठीक करवाऊंगा। इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। गिल्ली तो खुद उड़ रही है, सबकी छोड़िए, मोदी साहब की गिल्ली उड़ रही है। तो आप कह रहे हैं जिम्मेदारी लेने के लिए ये लोग? अरे भाई एकदम आप ही कर दीजिए महाराज। इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इतने बच्चों के साथ गलत हो गया तो कौन बोले? इतने सारे बच्चों का आप खुद मान लो 50,000 पे आ गए, बोले 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है। 55,000 छोटी संख्या है कि 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है? और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? और एक कमरे में अगर 10 लड़कों के साथ समस्या हो जाए तो उनके हल्ला गुल्ला में बाकी के लोग भी पेपर नहीं दे पाते। इतना आसान थोड़ी है पेपर देना इनको, लेकिन मजाक लग रहा है। वो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भी तो तब जाते थे। तो 30 साल पहले जो होता था वही अब होगा। खराब, ये डिजिटल फिर क्यों कह रहे हो कि देश बहुत आगे निकल गया है? ये बोलो देश अभी भी वही है, विश्वगुरु बनने जा रहा है, ऐसे ही बनेंगे। वही तो ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं। अरे ये विश्वगुरु वो वाला है कि मैंने अपने आसपास 8-9 चमचे पाल लिए हैं, वो मैं तुझे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बाकी की दुनिया देख ही नहीं रहा, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये वो वाला विश्वगुरु है जो कई नेताओं को आदत होती है, 8-10 ऐसे लोग हर राज्य में अपना सीएम ले आओ जो बाबूजी करे, कुछ काम करे ना करे, बस उसको बाबूजी अच्छा करना है। तो ये उस रास्ते में गुरु बनने की राह पे है। तो ये समस्याएं पहले से ही थी कि अभी आई है सर? पहले से 7-8 साल से संगठित हो गई। भाई साहब आप कहाँ थे जी बताओ? अभी आए हम। आप अभी आए हो तब आपको दिख रहा है, बताओ। तभी तो कह रहे हैं समस्या पेपर को लेकर आप भी कभी छात्र रहे होगे, आपने तैयारी करी होगी, सरकारी नौकरी सही वक्त पे नहीं मिल पाई, इसीलिए आज आपको ये माइक और कैमरा पकड़ के इंटरव्यू कर रहे हैं कि किसी तरीके से यापन कर लें। ये सच में हालत है कि आज बच्चे के पास कुछ करने के लिए नहीं है और ये लोग कैसे कह देते हैं, अरे कुली बन जाओ, समोसे पकौड़े बेच लो। अरे किस माँ को अच्छा लगता है कि उसका बेटा वजन ढो रहा है? मजबूरी में करता है आदमी। फ्रांस में तो कोई किसी का वजन नहीं उठाता। फिर हम बात करते हैं, हम आगे आने वाले वक्त पे बहुत आगे निकल जाएंगे। चाइना को हम बोलना नहीं चाहते, चाइना कितना आगे निकल रहा है हमसे। आगे की रणनीति क्या है सर? रणनीति यही है कि बैठे हैं, आवाज को बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सरकार को समझ में आए कि इनसे बात करनी चाहिए। जिनको घुमा रहे हैं बस में, बिल्कुल, उनमें से एक बस को तो छोड़ दिया है, बाकी देखो दूसरी बस को भी जल्दी छोड़ेंगे तो सब लोग यहाँ मिलेंगे। सर कितने टीचर टोटल डिटेन हुए थे? 50 के आसपास, और दूर दूर से टीचर आए थे। इतनी बातचीत में आपको भी, मुझे पता है कि इतनी देर अगर बातचीत हुई है तो कोई ना कोई सलाह तो दी होगी कि सर आप निकलिए, छोड़िए। ऐसी सलाह तो मुझे रात में दी बहुत थी कि कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं तो फिर भी आया सुबह 4 बजे तक, सुबह में इन्हीं चक्करों, मैं सुबह 4 बजे तक इन्हीं चक्करों में था कि क्या है। तो मैंने बोल दिया भाई ये 20 मांगे हैं, आप बच्चों की मान लीजिए। भैया तो बोले आप अपनी मांग बताइए क्या है। सर समस्याएं अनंत है, एसएससी को लेकर समस्याएं अनंत है, समाधान कहाँ तक पहुँचा है सर? समाधान कहाँ तक? अभी तो समस्याओं की शुरुआत हुई है, समाधान की तो भीख मांग ही रहे हैं।
कोई अधिकारी पे अधिकारी और ये आप देखिए हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। अगर आप मीडिया पर्सन है तो आप हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। समाधान के लिए आपको जिस सरकार को हमने चुन के भेजा और जिसने लोग बिठाए हुए हैं उनसे पूछना बनता है। आज किसी मीडिया की इतनी औकात नहीं रही है कि जो जाके देश की सरकार से और चेयरमैन से सवाल कर सके, भैया बताओ बच्चे ये आप पे आवाज उठा रहे हैं। अभी तो सत्ता में रहते हुए हो गए, पुलिस भी जानी पहचानी हो गई है, एजेंसी भी जानी पहचानी है। आपने मीडिया भी प्रश्न चिन्ह लगाया है जो वाजिब है, आज देश की स्थिति है। लेकिन मैं आपको सर्वसेवा की तरफ से वचन देता हूँ, अगर शिक्षक लोग साथ है तो सरकार का, सांसद का, जहाँ तक आप बोले वहाँ तक जाएंगे। और क्या मैं बोल रहा हूँ, बस यही जोश चाहिए। और क्या मैं बोल रहा हूँ, पानी पर पूरा से रिपोर्ट आया, यही आपका जोश चाहिए और यही आवाज जरूर जाएगी। संसद चल रही है, सब क्या चल रहा है संसद में? क्या कोई एक समस्या अगर उठाई जाती है संसद में तो आप बताइए, अगर समस्या उठाई जाती है तो क्या उस पर सटीक जवाब दिया जाता है? नहीं दिया जाता। संसद खत्म हो गए। चलिए आपको ये पता है कि सटीक जवाब नहीं दिया जाता, तो आप आपको सटीक जवाब मिलेगा? मैडम अगर ऐसा होता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता और हम आजाद देश के नागरिक नहीं होते। इतना खौफ था अंग्रेजों का, लेकिन वहाँ से भी ऐसे लोग निकले जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो देश पे कब्जा कर चुके थे। तो अगर देश आजाद हो गया इतने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद, तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। इन पे कैसे जीतनी मिलेगी, कैसे हिम्मत आ सकते हैं? सर आप लोग भारत को भविष्य को बनाने वाले हैं, भारत भविष्य बनाने निर्माण में आपकी अहम भूमिका है और आप सभी के जज्बे को, आप सभी के समर्पण को, आप सभी को मैं सर्व सेवा की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। आप भारत भविष्य निर्माण में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज सड़कों पे हैं लोग, एसी से निकल करके आपसे बात करने नहीं आ रहे हैं। देख लो कितना सारा बच्चा है वहाँ, बारिश में हम लोग घंटों भीगे, फिर बोला कि चलो आपको मिलवाने ले चलते हैं और मिलवा के एक तरीके से मिलके जलील करना ही है। कितने इलॉजिकल बातें की हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। चेयरमैन को ये तक नहीं पता है कि उनकी समस्याएं क्या है बच्चों की। चेयरमैन को तो फिर भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ पता है, लेकिन वो कहते हैं हो रहा है क्या करें। सर मैंने एक चीज सुन रखी थी, वो था जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता उसका पतन निश्चित है। और आज मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ, जो देश अपने भारत भविष्य का बनाने वालों का अगर सम्मान नहीं करता है उसका भी कहीं ना कहीं उसका जो है अंत तय है। सर डर यही है कि ये सरकार तो 5 साल बाद निकल जाएगी और जो भाई साहब अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं वो हो सकता है 4-5 साल में निकल जाए। तो ये जो युवा है ये तो अगले 30 साल तक देश को चलाएगा। मैंने जो एक बात कही थी कि 17,000 में 2,000 पता है कौन सेलेक्ट हो रहे हैं, 15 नहीं, वो बात आपके सामने देखना 2-4-5 दिनों में ही सच निकल के आएगी। अच्छा ये हालत है। वेंडर पे सवाल उठा, टीसीएस और एडिक्विटी पे सवाल उठ रहा है। सवाल सीधे सरकार और आयोग पे ही है, इन्हीं के इशारों पे सब कुछ हो रहा है, इतना आसान नहीं है। आप बताइए ना, एक अपोलॉजी आयोग की तरफ से आई, मैंने कहा आप डाल दीजिए, तो कह रहे आप लोग वीडियो बना के बोलेंगे देखो आयोग ने गलती मान ली। अगर गलती की है तो मान लो। प्री में नहीं मानी आपने, प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो बोले हाँ वो तो था, वो तो हमने गलती मानी, तुरंत हमने उसको ठीक किया और ये किया वो किया। मैंने आपने उसके बाद मेंस में भी उन लोगों को रखा तो बोले रिजल्ट बन गया, आ चुका था, तब आपने आवाज उठाई। ये बात बोलिए कितनी गलत बात है। जैसे सिस्टम अपडेट पे कोई बात चल रहा है, लोगों ने ये कहा था कि आपने 800 गलत लोगों को ले लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इन 800 को निकाल के नए 800 ले लेते हैं। इन्होंने नए 800 लिए, लेकिन इन्होंने जब रिजल्ट इवेलुएट किया तो उन 800 का भी किया जो निकालने की बात हुई थी। उसके बाद हम कोर्ट गए तो इस पे ये कह रहे हैं वो कि आप लोग बाद में कोर्ट देना, हम तो रिजल्ट बना चुके हैं। यानी कोई चीज गलत हो गई है तो वो सही नहीं होगी। समय निकल गया इस बात का। बैठते तो ये सर का नाम क्या था सर? एसएससी के छात्रों के लिए यहाँ सारे लोग एकत्रित हुए हैं, छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं और छात्रों की जो आवाज है वो है थोड़ी मजबूती से। पहले डीओपीटी गए छात्र, पहले छात्र डीओपीटी गए, वहाँ से छात्रों पर भगाया, पुलिस पे डिटेन किया गया। उसके बाद जो छात्र तक गए, वहाँ पर जाकर छात्रों के साथ मेरे साथ भी। अब छात्र यहाँ जंतर मंतर पर आते हैं, अब अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी बात हैं। लगातार यहाँ पे सारे के सारे शिक्षक हैं और आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं जो समस्याएं अभी देखने को मिली हैं। ऐसे समस्याएं जो देखने को मिली हैं नहीं है।
भाई सब लोग विद्यार्थी नीचे बैठ जाओ, शिक्षक ऊपर बैठ जाएंगे थोड़ा सा, तो ताकि वो बोल पाएंगे तो आप सुन पाओगे। कितने बच्चे होंगे धक्का मत दो यार, उधर से धक्का क्यों दे रहे हैं? सभी टीचर एसएससी के सभी टीचर लगातार एसएससी के सभी टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट जारी है। काफी लोग को डिटेन भी किया गया है, लेकिन एसएससी इन छात्रों की जो हमारे पढ़ाना चाहिए लेकिन इनको रोडों पे लाके खड़ा कर दिया। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो आ चुके हैं और जंतर मंतर से हम लोग लाइव हैं। यहाँ पर काफी टीचरों को यहाँ पर डिटेन किया गया है और अभी बच्चों से लेना इंटरव्यू, थोड़ा सा जगह बना के रखो, उन्हें बैठने दो पहले। और अभी बैठने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। भाई चलो अरे नहीं आपने सुनी कुछ नहीं, बकवास इतनी मैंने बोला पेपर आपका अगले दिन रिपीट हो गया पूरा 70%, तो बोले ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा कैसे? बोले जो बच्चे 24 वाला पेपर देख के गए होंगे कि यही आएगा, और मतलब ये तो आएगा नहीं, हम और पढ़ लेते हैं, हमने वही दे दिया। ये लॉजिक दे रहे हैं मतलब, और आपने कहा 100 रुपए वसूल के आप इतने गलत सवाल पूछ रहे हो। अगर ये मत बोलिए, आप हमारी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता, उसी से रोड बन रही है। चलिए गलत करके पैसा कमाओ, उससे रोड बनेगी, फिर सही पैसे का क्या हो रहा है? टैक्स हाँ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे बोला गया सबको आने के लिए। चलिए नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। सीधे तौर पर जंतर मंतर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से शिक्षकों का एक बड़ा ऐलान रहा है 31 जुलाई को लेकर, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको कैमरे पर नजर भी आ रही होंगी। एक तस्वीर हमने आपको दूसरी दिखाई थी जहां पर प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि वो बातचीत करने के इच्छुक है, और एक तस्वीर अब ये है जहां पर सीधे तौर पर क्या कुछ ऐलान किया गया है। क्या सच में जितने भी छात्र हैं उन्हें आश्वासन मिला है? और मुख्य तौर पर क्योंकि इस पूरे जो है प्रोटेस्ट को, प्रदर्शन को, या फिर ये कहिए कि एसएससी के हक और अधिकार की मांगों को लेकर आप लोग जो आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन नहीं है सर। एसएससी चेयरमैन से मिलके भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि चीजें और खराब थी 30 साल पहले, हम भी तो पेपर देने जाते थे, समस्याओं में आप भी चले जाइए, और जो फॉर्म भर रहे हैं उस पैसे से रोड बन रही है। ऐसी बातें सर बता रहे हैं आकर के, तो कोई उम्मीद तो दिख नहीं है। सुबह सारे टीचर्स गए थे बात करने डीओपीटी ऑफिस में, वहाँ से डिटेन कर लिया गया। अभी भी राकेश सर, रीतू मैम, इतने सारे टीचर्स हैं जो बस में घूम रहे हैं। हम लोग इस तरह से बच के निकले हैं वहाँ से, तो वो अभी भी बस में उनको एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। अभी पता लगा है कि नजफगढ़ थाने में जो है 50 लोगों को एक कमरे में बिठाया है। अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है फोन के थ्रू या जैसे भी पता कर पाए हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। टीचर्स तो कोई वहाँ अशांति फैलाने तो गए नहीं थे, अपनी बात रखने गए थे। डीओपीटी मिनिस्टर से सर ने कहा सारे इस बार सारी कैटेगरी के टीचर, क्योंकि सारे ही सरकारी एग्जाम्स में दिक्कत है, चाहे वो एसएससी के हो, मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, मुझे कहा सर ने कि आप भी आइए, आप अपनी बात रखिए। काजल से आग में आई है रेलवे भर्ती से, कितने सारे टीचर्स हैं देश के अलग अलग कोने से आए हैं, ये पहली बार ही है। टीचर्स का और बच्चों का काम प्रोटेस्ट करना नहीं है। टीचर्स पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें और पेपर दे करके सही व्यवस्था के साथ उनको सिलेक्शन मिल जाए। सरकार का काम है वो व्यवस्था बनाना, वो व्यवस्था भी बनाने में फेल हो जा रहे हैं, और उस व्यवस्था को बनाने में वो फेल हो रहे हैं, ये बात भी नहीं मान रहे और ये बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्या प्रशासन वही कह रहा है कि शिक्षकों का काम है पढ़ाई करवाना बच्चों को, गुरु है आप तो उतना ही काम है आपका? बिल्कुल, हमारा काम उतना ही, हम चाहते हैं उतना ही रहे, लेकिन बच्चे को अगर समस्या होगी तो हम आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। रोड पे छोड़ देना, ऐसे नहीं पढ़ाएं भी क्यों? वो जो सरकार कर रही है कि ग्रेजुएट कर दिया लड़के को, अब वो सड़क पे घूम रहा है। हम ये नहीं कर सकते जैसे वोट मिला और भूल गए क्या चल रहा है विद्यार्थियों के साथ, जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने क्या चल रहा है ये सोचे भी नहीं। हमने पढ़ा दिया, हम ये नहीं भूल सकते कि बच्चा पढ़ के भूल जाए कि जाओ अपने घर, हमने तो कोर्स बेच दिया, ये हम नहीं कर सकते। अगर उन्हें समस्या है वो कमेंट करेंगे, ट्वीट करेंगे, हमें समस्याएं दिखेंगी, हमें विद्यार्थियों के साथ आना पड़ेगा, रोड पे खड़े रहेंगे, घंटों बारिश में भी भीगेंगे, लेकिन अपनी बात रखेंगे। जल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कोर्स लिया, पढ़ाया, खत्म हो गया। अगर इन्हें दिक्कत है विद्यार्थियों को तो हमें खड़े होना होगा, नहीं तो हम अपने आप को भी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। मजबूरी हमारी, हमें आना ही होगा। अच्छा, सवाल हो सकते हैं तीखियों, मैं पहले ही कह रही हूँ क्योंकि सवाल पूछे गए हैं और सवाल पूछना लाजमी है। कहा गया कि अब क्या शिक्षक भी ये चाहते हैं कि राजनीति में कूदना है? उनसे बहुत ऊपर स्तर है हमारा पहले से ही, बहुत आगे है। सुकून की नींद लेते हैं क्योंकि गलत नहीं करा किसी के साथ। ये रात भर डर रहे हैं, इनका इतना बड़ा डर है कि 4 साल बाद जब सरकार बदलेगी तो हम जेल में होंगे। वो डर नहीं है हमारे पास।
तो शिक्षकों को राजनीति में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से बढ़िया जिंदगी जी रहे। आदमी क्यों, आपको पता है ये राजनेता इनकी इतनी सपने हैं कि एक फॉर्च्यूनर कमा लें, 4 लड़के पीछे चल दें, बस इतनी है। हमारे संग अभी पूरी भीड़ चलती है, और भीड़ चल रही है फॉर्च्यूनर में, तो पढ़े लिखों की भीड़ चलती है। अच्छा, आप शुरुआत में अपने एक वीडियो देखा, आपने कहा कि बाकायदा मेरी बातचीत हुई है, मुझे आश्वासन देने की भी बात कही गई, फिर अंदर क्या हुआ, फिर एकदम से कैसे पलट गया ये पूरा गेम? सुबह की बात बता रही है चेयरमैन साहब? सुबह तो एकदम ऐसा ही था। आप देखिए तो मेरे फोन में मैसेज आया कि भाई ठीक है, आप डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और बाहर हम किसी को भेजेंगे, वो आपको अंदर ले जाएगा। बड़ी बात हुई, लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस ने खुद बोला, सब लोग थे कि भाई 4 आदमी चलो आप, और अचानक से पुलिस की एक टोली आती है और टीचर्स को भर के ले जाती है। क्या बोला कि आप उनको ऊपर से आप यहाँ शांतिपूर्वक बात भी नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। कोई वहाँ से अपने पैर में चोट लेके भागा है, कोई अपने 10 महीने के बच्चे को कोई फीमेल टीचर लेकर के गई थी, वो किसी तरह से बच के निकली है। सर ने मुझे फोन किया, जंतर मंतर पहुंचो, किस तरह, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। ऐसा नहीं है कोई हमें शौक है, राजनीति में किसी टीचर को नहीं जा रहा, हमें सुकून से नींद आती है, बस नींद हमारी तब उड़ती है जब बच्चे की नींद खराब होती है, तो हम वो उस बात का समाधान लेने के लिए आए हैं, अपनी बात। और अगर कोई टीचर राजनीति में जा रहा है तो राजनीति किसी बाप की बपौती है क्या कि जो टीचर नहीं जा सकता? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी खुद शिक्षक थे, कल्याण सिंह जी शिक्षक थे, कलाम साहब शिक्षक थे, तो ये लोग, कलाम साहब तो चलो राष्ट्रपति थे, और पता है कल्याण सिंह जी शिक्षक थे प्राइमरी के, मुलायम सिंह जी शिक्षक थे, तो ये नहीं आए राजनीति में और कितना अच्छा काम किया। अब क्यों नहीं? इनको पता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए तो इतने सवाल जवाब करेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, अभी ये देश लूटने में बिजी है। अच्छा, लमसम आपकी बातचीत देर तक चली होगी? अभी तो 1 घंटे मुश्किल था। 1 घंटे आपने बातचीत करी उनसे? हाँ, 1 घंटे। इससे पहले हम लोग कई बार भी बातचीत कर चुके हैं, उस बातचीत का फायदा कुछ नहीं निकल रहा है, कोई मायने नहीं है उस बातचीत के। वो बोलते हैं मैक्सिमम चीजों में ये हमारे हाथ में नहीं है, सीपीओ का रिजल्ट MHA ने लटका रखा है। वही तो कह रहे हैं कि मोदी साहब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं भारत के, उनकी जिम्मेदारी नहीं है सही प्रोसेस सेट कर दे। कोई चीज कहीं लटक जाती है, कोई चीज कहीं लटक जाती है। आप कह रहे हैं 1 घंटा, ये सीधे बात कर रहे हैं कि 1 घंटे बातचीत हुई, हमने देखा भाई तुम लोग ही लड़ देख रहे हो, अपना बात प्रेशर कर रहा है, मुख्य तौर पर आपने जो सटीक मांगे रखे, उनमें कुछ मांगे जो उन्होंने कहा हो कि वाजिब है। ठीक है भाई, जैसा माउस ठीक कर देंगे, वो कहने वाली बात है, कैसे ठीक कर देंगे? पता तक तो है नहीं कि माउस खराब है। उन्होंने कहा पेपर रिपीट पे भी कि हम इसका ध्यान रखेंगे ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो अनटच पेपर है जैसा मैंने बताया। उन्होंने बोला कि उसको हम ऑडिट नहीं कराते। जैसे मुझे ये पता है कि मुझे आपसे 100 क्वेश्चन बनवाने हैं और मैं आपके 100 क्वेश्चन इससे टेस्ट नहीं करवा सकता, तो मैं फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देखूंगा ना कि आप 100 के 100 सवाल सही बना पाए। फिर आपने कमजोर लोगों को क्यों रखा हुआ है जब आप ऑडिट भी नहीं कराएंगे? तो फिर तो आपको और सजग रहना चाहिए। तो एररलेस क्वेश्चन बनवाइए ना आप, जब वहाँ एररलेस है ही नहीं चीजें, तो फिर ये तो और खराब है, ये तो और ब्लेंडर है कि भाई आप ना तो चेक करा रहे हैं उसको और ना सही सवाल बन रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है ना। इसको ऐसे तो नहीं कह के बचा जा सकता। अच्छा, पहले पेपर लीक की समस्या, फिर सही समय पे एग्जाम ना करवाने की समस्या, अब व्यवस्था की समस्या, मतलब दिन ब दिन समस्या। वही वो नहीं कहते हिटलर साहब ने इतना तोड़ दिया कि फिर आदमी 2 वक्त की भीख को रोटी समझ के समझेगा कि यही जीवन की जीत है। उस हाल पे ले आए हैं कि समस्याएं और बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनको कहाँ पे लाके रख दिया? कीबोर्ड और माउस पे। आप सवाल अच्छे पूछती हो, मेंस मीडिया में जाओ आप। मैंने NDTV में किया, बहुत पैशनेट भी हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आप मिलने की कोशिश करिए चेयरमैन साहब से और पूछिए सवाल। मैं कोशिश कर रही हूँ पर वो जवाब देने के जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, आपको तो उन्होंने कोई भी संतुष्टि नहीं दी इस बार तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, आपका ये कहा जो आप लिख के लेके आए हो ये दे दो, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, आप लिख के भी लेके गए? लिख के भी लेके गए थे सारे। मुश्किल था क्या सर? टाइम लगेगा, पढ़ना भी नहीं आता क्या आप ये अटैच कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे बाद में ना, बाद में पढ़ के इन सारी चीजों पे एक्शन लेंगे। अभी रोड बनाने यही अच्छा, एक जो वाजिब सवाल था, देखिए मुखर्जी नगर में मैंने बकायदा बच्चों का इंटरव्यू भी लिया, तो उन्होंने कहा बड़ी ही मुश्किल से हम एग्जाम दे पाते हैं और हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या आपने उनके सामने रखी? नहीं, उन्होंने कहा जो बच्चा, एक ये रखी सेम बात बताई ना कि जो बच्चे मिनिस्ट्री में जाके जॉब करेंगे तो वो इतना पेन नहीं झेल सकते। हम भी अपने टाइम में देखते थे, स्लीपर नहीं मिलती थी, जर्नल में जाते थे ट्रेवल करके। अंकल को ये एग्जांपल, ये एक बाबा होता था बगल में, उसको कहते थे बाबा थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। ये सब उन्होंने बताया। तो आपको बताना चाहिए था, ये तो अमृत काल है, अमृत काल में तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो इस कह रहे कि अमृत काल में यही अमृत मिल रहा है, इसको पी लो, नहीं तो जहर दे के मार देंगे। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। टीचर्स को दिल्ली दर्शन कराएंगे बस में बिठा के।
उनको अपनी बात रखनी है, देने की बजाय लगभग 50 के आसपास हर जगह से शिक्षक आए हैं। 50 से 60 जिनको बस में घुमा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको अपनी बात रखने नहीं दिया गया और सिर्फ बात ही रखने गए थे डीओपीटी मिनिस्ट्री, बट उनको बात नहीं रखने उनके डीओपीटी के ऑफिस कि हम बात रखेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। आप शिक्षक भर्ती की समस्या है तो वो बताइए, एसएससी की है तो वो बताइए, रेलवे से टीचर आए कि अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपनी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स बता पाए बच्चों को। शिक्षक भर्ती पे तो उनका जवाब ये होगा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं, हमें तो हर 1 किलोमीटर पे ठेका खोलना है, स्कूल भले ही 10 किलोमीटर पे हो ना हो, क्योंकि देश को शिक्षित करने में हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। हमने इस राजनीति को एक कारोबार बना दिया है, पैसा कमा के राशन बांटेंगे और सत्ता की मलाई चाटेंगे, यही है। सोचिए एक देश का 75 साल का पीएम के सपने और इच्छाएं आज भी खत्म नहीं हो रही हैं, और हाँ यहाँ ये लोग कहते हैं कि एक युवा देश का धक्का खाए। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। कभी आपने सुना मोदी जी ने अपने मन की बात अपने किसी ट्वीट में कभी युवाओं का दर्द कहा हो? क्योंकि वो युवाओं को वोट बैंक ही नहीं मानते, बेचारे घर से दूर तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा हम आपका धर्म बचाएंगे, अब महाराष्ट्र में कह रहे हैं हम आपकी भाषा बचाएंगे, इस आधार पे वोट दो। तो पढ़ाई तो बहुत पीछे चली गई। लेकिन आपने पीएम मोदी पे सीधा निशाना साध दिया। बताता हूँ क्यों, आपको ये सवाल पूछिए क्यों साधता हूँ मैं, खराब लगता है पीएम मोदी पे क्यों साधता है। आज आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी से भी, रेल मंत्री से पूछे रेलवे में क्या हो रहा नहीं हो रहा, प्रधान पैरा सब पता क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने इतनी, जब हर चीज उनके नेतृत्व में हो रही है तो ये धांधली और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मैं किसको दूं? आपने किसी नेता को सुना जिसने कहा हो मैंने अपने दम पे ये कर दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने देश की बेरोजगारी को 45 साल में सबसे ज्यादा खराब किया। ये कर रहे हैं। सर कह रहे हैं जब श्रेय उनको दिया जाता है तो हर बात समस्याएं भी तो उन्हीं की, जिम्मेदारी कौन ले? रेखा गुप्ता सीएम बनी, आप उनका भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आज शपथ ले रही हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये घोटाले और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आपने हाल फिलहाल का बयान भी सुना होगा शिक्षा मंत्री का सीधे तौर पर कि अब मैं जेब से तो नहीं भरूंगा ना। हाँ, झालावाड़ की घटना जो आपने देखी, वही मैं तो खाली कमाऊंगा, मैं तो खाली कमाऊंगा, जेब से कुछ नहीं भरूंगा। इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। मतलब ये शिक्षा मंत्री, इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता ना। बच्चों की मौत का वो बहुत मतलब सेंसिटिव मुद्दा है। वो मैं कई बार बता रही हूँ, 2017 में हम लोग आमरण अनशन सोचते थे, आज तो कोई कहे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हम मर जाएं। हमें तो लड़ना है इनसे। आज आप सुनते हो कोई आमरण अनशन कर रहा हो? क्योंकि अब सरकार को मौतों से फर्क नहीं पड़ता। वैसे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब देने की बात आती है, जनसंख्या बढ़ गई। वैसे मैं इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र, तो बड़ा कैसे है? हमारी संख्या से ही तो बड़ा है। जहाँ फायदा लेना हो वह भारत बड़ा देश है। नौकरी देने की बात आई, हम तो ये भी नहीं कह रहे सबको दो, लेकिन जो नौकरी निकाल रहे हो उनको तो सही तरीके से भरो। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो लोग योग्य हैं उन्हें मिल रहा है रोजगार। अब आप चाहते हैं कि सबको रोजगार दिया जाए, वो संभव नहीं, योग्यता पे निर्भर करता है आपका। पेपर देने नहीं दे रहे हो, जो लोग ग्रेजुएट होके आ गए उनको योग्यता या स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सिंगापुर में 6वीं क्लास का लड़का पेचकस और प्लास लेके मोबाइल खोल देता है, चाइना में लड़का 7वीं क्लास का कैपेसिटर बना देता है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? इन्होंने तो एजुकेशन पॉलिसी को ही नहीं अपडेट किया। जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी वो हमने पढ़ी, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्किल देगा कौन सा? लेकर आए थे आप लोगों के लिए, लाए थे, वो सिर्फ कागजों पर रह गई। सीईटी भी कागजों पर रह गई। लेके तो ये लोग बहुत कुछ आते हैं, बट उसको लेके आने का मायने कुछ नहीं। नीति को लाने के बाद बदलाव कितना होगा? अरे अनपढ़ लोग शिक्षा नीति बनाएंगे तो कैसे देश आगे चलेगा? बताइए। एक सवाल जो आप लोगों के भी जहन में होगा कि सर ने ऐलान किया, तमाम शिक्षक भी आ गए, तमाम छात्र भी आ गए, तो अब क्या जो आप लोगों को वो क्या करें? जो शिक्षक है, जो छात्र है, बैठेंगे अपनी बात कहते रहेंगे, अभी तो सुनी जाएगी। सारे टीचर्स मिलकर के अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ के आ रहे, बैग लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी बात रखने से ऐलान की बात उसके लिए भी सिलेक्शन होगा तो उसमें
जा रहा है, दबाने क्या कुछ करने वाले हैं आप? दबाने का। देखिए मैं तो सबके साथ आवाज बुलंद करता है और पूरी कोशिश है कि शाम तक डीओपीटी से मुलाकात हो। अभी भी कैसे मुलाकात करना चाहते हैं आप? हाँ बोल रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि करेंगे अभी संसद में। संसद चल रही है, अब संसद 11 बजे चलेगी, 12 बजे चलेगी, देखते हैं कब तक चलेगी। बसों में तो दूसरी मुलाकात में आपको लगता है कि कुछ आश्वासन मिलेगा? हाँ हो सकता है मिले, बाकी इतने नुकसान गहराई में इसकी जड़ें पहुंच गई है, आसान तो नहीं होगा। डिमांड सीधे तौर पर जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर उनसे कहना चाहिए उस मीटिंग को संक्षेप तो वो क्या करेंगे? अमल में न ला करके वो अपनी मनमर्जी आप सभी को बताया सर ने उन्होंने बताया कि जो 2020 से यहाँ पे विकास हो रहा है बस नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये हम एक ही कमरे में 50 से 100 20 साल पहले जो समस्याएं थी अगर आज भी देश में वही समस्याएं बनी हुई है तो ये कोई गर्व का विषय नहीं है, बहुत दुख का विषय है। जब हम समस्या की बात करते हैं हमारा पेपर OMR से उठ करके ऑफलाइन से उठ करके ऑनलाइन चला गया, माउस नहीं चलता। जब वो माउस नहीं चल रहा है इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के हाथ में पेन नहीं चलता, क्योंकि वो पेपर देगा कैसे? बच्चों को एक डेट दी जाएगी, कोई आपको कब आना है, तो तब बच्चों को आना होगा, क्योंकि अगर उसको अपना सॉल्यूशन चाहिए। आज ये जो बच्चे हैं सबको प्रशासन को समझना चाहिए, या जो भी इस मामले को देख रहा है उसको समझना चाहिए कि अभी बिन बुलाए बच्चे आए, और यहाँ आप देख रहे हो 1500-2000 लगभग जंतर मंतर इन बच्चों से भर चुका है। लेकिन अगर शिक्षकों ने, एक भी शिक्षक ने बोल दिया कि सारे बच्चों को आना है, तो 3.25 करोड़ बच्चा है, तो दिल्ली की जनसंख्या नहीं है उतनी। बिल्कुल ये हुआ है, शिक्षकों पे थप्पड़ भी चले हैं, प्रधान सोलंकी को थप्पड़ लगा है, और आप देखो शिक्षकों पे डंडे बजे हैं जब उनको अरेस्ट किया गया। संजीव ठाकुर सर हैं, उनके 2 डंडे लगे, एक यहाँ पर लगा है और एक हाथ पे लगा है, तो उनका हाथ चढ़े गया है। रणनीति जब तक मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं होगा, ये शिक्षक इस मुद्दे को उठाएंगे और फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल आगे की एग्जामों की क्या रणनीति रहेगी? क्या अभी एसएससी को क्या अपील करना चाहिए? मांगे हैं आपने ले लिया, आपने मांगे उनको दे दिए, जो हमारी डिमांड ये जो एग्जाम सिस्टम उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में हमें चाहिए, डिमांड में रखी हुई है, इन सब ने बोला है कि 90% डिमांड सुधरेगा, कर देंगे, पढ़ करके बात करिए, लेकिन इस बात का कोई लिखित आश्वासन नहीं है, इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो सकता। एक डिमांड पूरी होगी या नहीं, इस बात कैसे हम मानेंगे? जैसे 4 दिन पहले उन्होंने हम हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज टीचर की बोल टीचर अगर बोलेगा तो 40 आज जब हम लोग लाखों लोग देखते हैं अब भी अगर नहीं ध्यान दे रहा प्रशासन तो इसका मतलब तो जान करके इग्नोर करने वाली बात है, जो कि बोलो जान करके इग्नोर। हाँ आपके साथ 20 लाख लोगों शिक्षक से बाहर में पहली बार बाहर के मतलब नहीं है, शिक्षक कोई कह नहीं सकता। 3.5 लाख सीट्स हुए हैं, तो अभी आप स्टूडेंट से स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जब तक सोल्यूशन जाए मिलेगा नहीं, प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं वो सब के सब स्पैम में डाल दिए गए। आवाज बुलंद है लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा, इसीलिए हम सभी यहाँ पर परेशान और सुबह से भूखे प्यासे से यहीं पर बैठे हैं। लेकिन एक बात तो आपको अब तक समझ आ गई होगी कि सरकार के कानों में दूर तक नहीं रह रही है, सरकार सुन रही है, सरकार तक हमारी आवाज भी जा चुकी है। ऊपर से ऑर्डर कहाँ का है, वही तो बस ऊपर से आदेश नहीं आ रहा। पुलिस डीओपीटी का जवाब लिखित में आ जाए बच्चों के लिए, एसएससी चेयरमैन साहब का लिखित जवाब आ जाए बच्चों के लिए, इसी इंतजार में हम बैठे हैं। आवाज हमारी जा चुकी है, वरना लाखों ट्वीट्स में 1 सेकंड में गायब नहीं होते। तुम अपने बंदे को इतनी पुलिस फोर्स यहाँ टीचर्स के आने से पहले डिप्लॉय नहीं होती। ये सभी को पता है एक चेहरे का, हर एक बच्चा लगभग हमारा पढ़ाया हुआ है, हर कोई जानता है कि आज टीचर्स यहाँ आने वाले हैं, तो सभी तक पहले से ही आवाज है, वो जानते हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे, उनको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आपने ये भी कहा कि अभी तो हम केवल शिक्षक मिलने आए हैं, तो क्या आप ये प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अभी छात्र की संख्या और है? छात्र तो देखिए, जब शिक्षक आते हैं तो छात्र अपने आप आते हैं, आप देख रहे हैं हजारों संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपने आप ही हुए। हमने सर ने ये नहीं कहा कि बच्चा
है। सर ने कहा टीचर्स इकट्ठे हो हर एक कैटेगरी के और अपनी बात रखें कि शिक्षक भर्ती में क्या समस्या है, एसएससी में क्या समस्या है, रेलवे में क्या समस्या है। बच्चा तो अपने आप आता है जब वो शिक्षक को परेशानी में देखेगा, और हम बच्चों को परेशानी में देख करके गए थे। तो हमारा कोई ये मुद्दा नहीं था कि हम कोई ऐसा अशांति फैलाएं या कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हम अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से डीओपीटी ऑफिस रखने जा रहे थे, वहां से टीचर्स को ही उठा करके ले गए। तो बात कहाँ से रखें? वो अभी वीडियो देख रहे हैं, राकेश सर बैठे हैं वहाँ पे नजरगढ़ थाने में, नीतू मैडम बैठी है, सारे टीचर्स बैठे हैं 50 लोग। हम किसी तरह से बचे हैं तो हम लोग अपनी बात रख रहे हैं यहाँ। तो ये तो की बात है कि जो शिष्य बच्चों को पढ़ा रहा है और जो गवर्नमेंट में भेज रहा है, उसी शिक्षक की कोई वो नहीं रही, इज्जत नहीं रहती है, क्योंकि वो कह रहे हैं शिक्षक को शिक्षक का कर रहे हो। क्या आपका काम क्या है? चलो वही काम हम कर रहे हैं कि हम अपना काम जब हम काम सिखाएंगे पटवारी में हमने उसको पर्दाफाश किया, ऑलरेडी पटवारी घोटाला हमने उजागर किया था। आप भी गए थे यहाँ चेयरमैन साहब से? क्या क्या बात और बात करती है कि हम लोग इसको हटाएंगे। चेयरमैन के पास गए, 3 लोग थे, मैं था, अभिनय सर थे और प्रशांत सोलंकी सर थे। चेयरमैन से मिलने की डिमांड थी और ये बोल के लेकर के गए थे कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाने लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारी मुलाकात जो कराई गई वहाँ पे एसएससी डायरेक्टर से कराई गई, और जो डायरेक्टर से हमने अपनी डिमांड इकट्ठी कर रखी थी, वो डायरेक्टर ने पहले से ही मांग ली थी कि आप अपनी डिमांड लिखित रूप में दे दीजिए, फिर आपको बुलाएंगे। लिखित रूप में जब उनको भेज दिया गया डिमांड, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब 3 लोगों को बुला लीजिए। तो हम 3 लोग वहाँ पहुँचे। उन तीनों में जो समस्याएं थी वो हमने सारी जो लिख के दी, वो कह रहे कि इन सारी समस्याओं पे काम हो जाएगा। इनमें से लगभग 90% हम मान लेंगे, 10% माननी संभव भी नहीं है। लेकिन मतलब कि ये डिमांड्स जो हैं, क्या आप इस बात को हमें लिखित रूप में दे सकते हो? तो लिखित रूप में कुछ भी देने से वो इनकार कर गए। लेकिन उन्होंने बोला कि हर इस सिस्टम हमारे पास जो सिलेक्शन पोस्ट में जो समस्याएं हैं, अब तक हमारे पास सारी समस्याएं आ चुकी हैं लगभग, जो भी आप यहाँ लेकर के आए हैं। 55,000 बच्चों ने ऐसी शिकायतें की हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन हम पे हर किसी सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग से अब 55,000 में हम ये चेक करेंगे किसके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है, तो फिर उस पर आगे का फर्दर एक्शन हम जरूर लेंगे। उनकी इस बात की क्या गारंटी है कि आप जरूर लेंगे? वो बच्चे फिर हमसे बोलेंगे कि आपसे वो बोला था, तो आप वो कह रहे हैं कि ये आपको दिख जाएगा। मन की नहीं दिखा तो वो कहते हैं कि भाई आप मन की आपसे दोबारा मिलने का क्या हमारे पास एक्सेस है, या आपसे हमारी डायरेक्ट बातें होंगी, क्या आप ऐसे कनेक्ट करोगे हमसे? तो वो बोले कि नहीं, एसएससी चेयरमैन की मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, आप इस ईमेल पे आप इतना भरोसा रखिए कि इस ईमेल का हर एक ईमेल पढ़ा जाता है और उस पर एक्शन होता है। अगर वो जेन्युइन है तो ऐसा कोई ईमेल आज तक नहीं है जिस पे एक्शन यहाँ ना हुआ हो। तो लेकिन ये सब कहने की बातें, हमने तो एक्शंस दिए हैं। हाँ, ईमेल दिया गया है, भरोसा क्या दिया गया? भरोसा दिया गया है कि ये जो अब दिक्कतें थी ये सिलेक्शन पोस्ट में हुई है, आगे स्टेनो का पेपर आ रहा है, आगे एक हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर, और सबसे बड़ी बात सीजीएल, और कि सीजीएल में ये दिक्कतें नहीं होंगी इस बात की गारंटी है। वो कहते हैं बिल्कुल गारंटी है, ये गारंटी है कि ये 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10% की समस्याओं के लिए हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी, इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। हर दिन बेहतर हो रहा है। पहले दिन जो दिक्कतें आई होंगी आप देख रहे होंगे, दूसरे दिन कम हुई होंगी, तीसरे दिन हमने बोला ऐसा नहीं है, समस्याएं तो बढ़ी हैं। जब कह रहे नहीं, इसका आप प्रूफ दीजिए कि कैसे समस्याएं बढ़ी हैं। मतलब इस प्रूफ, इस लेटर में जो ड्राफ्टिंग की है, एक एक प्रूफ आपको दे रखे, कह रहे हैं हम रीड करेंगे इसको, अगर ऐसा है तो इस पे एक एक एक्शन होगा। और दूसरी बात, हमने बोला कि एडुकेटी कंपनी का टेंडर भी कैंसिल हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रोज उनसे वीसी पे बातें होती हैं। जो आपने क्वेरीज बता रहे हो, जो 55,000 बच्चे की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी उनको दी जा चुकी हैं और इन पर एक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आगे का डिसीजन एसएससी डिपार्टमेंट। लेकिन ऐसी बातें वो पहले भी बोल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन देने वाली बात है। रिटर्न में जब तक आप देंगे नहीं तो क्या होगा? सीपीओ के लिए थे। हाँ, इससे पहले सीपीओ को लेकर मुद्दे से मैं चेयरमैन साहब से मिला हूँ और लगभग उन्होंने 40 मिनट बातें की, और उन्होंने वो सारी की सारी जो बातें पॉइंट्स है कि 18 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका एक सीधा जवाब था कि 1 अप्रैल को इन बच्चों का पेपर का रिजल्ट तैयार हो चुका है, मेरी तरफ से वो स्टैम्प्ड है और सील्ड है। आगे मिनिस्ट्रियल लेवल पर इसको रोका गया है, कुछ हाइट को लेकर, कुछ ये नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों की हाइट को लेकर चाहते हैं कि ये री एग्जाम हो, और SC/ST का कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से रोका गया है। हमने उनसे क्लियर ये चीज पूछा, क्या इसकी वजह से हमारा आने वाला और एग्जामिनेशन पैटर्न तो डिस्टर्ब नहीं होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन डिस्टर्ब हुआ,
आप 12 अगस्त तक का स्टेनो का बच्चों का आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 13 अगस्त से सीजीएल का जो पहले से ही आप लोगों का है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो चेयरमैन साहब इतना डिप्लोमेटिकली इस चीज का जवाब देते हैं कि आप वहां से किसी तरह उठ के चले जाओ, ठोस कोई कदम वो नहीं उठाते हैं। तो अभी भाटी सर की भी जो मुलाकात हुई है उसके भी हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो कोई रिटर्न स्टेटमेंट, सीपीओ पे सर आज भी बातें हुई, सीपीओ रिजल्ट पे हमने स्पेशली पूछा, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट ये रखा लैपटॉप में लेके जाइए आप साथ में, मतलब कि दे दीजिए हम तो ले लेंगे। वो चाहते हैं कि उनके नाम की पॉलिटिकल लड़ाई हम वेबसाइट पे डाल दी, हमें क्यों लेना है ये रिजल्ट। वो कहते हैं कि नहीं, एमएचए की तरफ से आपको पता है कुछ इश्यूज हैं, वो आपको चेयरमैन साहब ने पिछली बार भी बताए हैं, उन इश्यूज के रिजॉल्व होने बन के आप टाइम दे दीजिए, हम बच्चों को वो टाइम दे देंगे। बच्चे हमसे पूछते हैं, वो ऐसी निराशा में बैठे हुए हैं, आएगा भी नहीं आएगा, हमें डेट तो एसएससी दे दे एटलीस्ट। तो उन्होंने बोला कि डेट हम नहीं दे सकते, एमएचए का हमें नहीं पता कब तक देगा। तो मतलब कि ये कोई अर्थ हुआ आपके रिजल्ट तैयार करने का? आपको यहाँ से रिमाइंडर भेजने चाहिए, आपको यहाँ से लेटर भेजने। और रही बात उनकी ईमेल की, जो उनकी सर ईमेल के बारे में है, उन्होंने हमें अपनी ईमेल खोल के दिखाई और कहा कि देखो लगभग इसमें 3000 ऐसी ईमेल है जो स्पैम है, जिसको मैं खोलकर तक नहीं देखता हूँ, क्योंकि बच्चों के ग्रीवेंसेस सबके सेम ही है। तो उन्होंने अपनी लाचारी स्पष्ट दिखा दी कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ। जब तक आगे डीओपीटी इसका जवाब नहीं देता, तो टीचर्स का सभी का एक ही सवाल है, डीओपीटी भी जवाब दे, पीएमओ से भी कोई इसका बारे में एक सख्त हिदायत आए और एसएससी भी इसका जवाब दे। तीनों के तीनों इतने शांत बैठे हुए हैं, इसलिए टीचर समाज सारा रोड पे बैठा हुआ है। और अभी जो एग्जाम हुआ है बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सेसिव फीस वाले एग्जाम में गए हैं। अभी सीजीएल में कम से कम 27 लाख 92,000 बच्चे जा रहे हैं। वो हम कैसे मान ले, 13 अगस्त से पेपर है, ये छोटा सा नहीं संभाल पा रहे हैं। और कोई भी ऐसे सेंटर की हालत है, कहीं गाँव में, कहीं जाके खेत में सेंटर बना हुआ है, 10-10 दिन में शायद वो तैयार हुए हैं सेंटर, 85 लाख के कंप्यूटर रख दिए, चलो भाई तुम्हें भी लैब खोलनी है, चलो खोल लो, हम तुम्हारे यहाँ सेंटर अलाउ कर देंगे। कोई भी वहाँ पर लग ही नहीं रहा कि 27 लाख बच्चा पेपर दे पाएगा। बात है कि ऐसे सेंटर्स आप देंगे कि आप बच्चों को खेतों में एग्जाम दिलाएंगे, आप बच्चों को छप्परों के पास एग्जाम दिलाएंगे, आप बच्चे बराबर में डीजे बज रहा है आप वहाँ पे एग्जाम दिलाएंगे। तो उन सब बात, तो उन्होंने बोला कि ये उस कंपनी की गलती है, तो हम उसके रोज वीसी होती है, शाम को उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उन पर हम उन सारे मुद्दों को बताते हैं और आगे से ये दिक्कत उन जगह तो नहीं मिलेगी, कम से कम आगे किसी से एग्जाम में ना मिले। हमारी कोशिश मुलाकात है बिल्कुल निराशाजनक है। इसमें किस तरह की कोई आशा नजर आती है? जब तक कुछ भी लिखित में नहीं है तब तक तो सब सिर्फ बकवास है। कब तक आप लोग यहाँ पर हैं? हम तब तक हैं जब तक सॉल्यूशन नहीं होता। अब क्या कहना चाहेंगे जो तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि भाई स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ शिक्षकों को बुलाया गया, शायद ये प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण चले। हमें इसलिए कि हम अपनी बात एक बार, अगर कल को डीओपीटी ये ना बोले, एसएससी इसलिए ये ना बोल दे कि आप बात तो हमारे पास रखते, स्टूडेंट्स को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो हम इसलिए पहले आए हैं कि कम से कम वो हमारी ही सुन ले। हम स्टूडेंट्स तक तो मैसेज दे ही देंगे, लेकिन जिस तरह का आज दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह का इस धरने को दबाया गया, और धरना था ही नहीं, रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट को दबाया गया, तो ये फिर अब बच्चों को बुलाना एक मजबूरी बन जाएगी सभी शिक्षकों की। जिस तरह से आप डंडे बरसा रहे हो शिक्षकों पे जो शांतिपूर्ण अपनी बात रखने आ रहे हैं, उन शिक्षकों को थप्पड़ मार रहे हो, वीडियो मिलेगी आपको थप्पड़ मारते हुए, डंडा मारते हुए। तो आप देखो ना, मतलब ये कहाँ का, मतलब ये कोई लोकतंत्र है? दौड़ा कर आप अरेस्ट कर रहे हो, उनको डिटेन कर रहे हो, और जबकि ये मांगे नहीं है सर, ये हक है बच्चों के लिए, और एक ऐसा हक है जिसके अंदर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो। आप एक निर्धारित समय पे पेपर हो, निर्धारित समय में उसका रिजल्ट आए, अच्छी साफ सुथरी लैब हो, बेटी बचाओ देश बढ़ाओ जैसी बातें आप कर रहे हैं। बेटियां इनसिक्योर हैं सर, 2100 किलोमीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर अगर जाएगा तो कौन माता पिता अपनी बेटी को भेजेंगे? और उनका कहना है कि 50 शिक्षक हैं, टेररिस्ट नहीं है, इनको हमने उकसाया नहीं है कि आप दंगे करें। हमने इनको बड़े प्यार से बोला है कि आप भी और हम भी मिल के प्यार से जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उसका जवाब मांगेंगे। बिल्कुल, लेकिन कोई कदर नहीं। भैया भैया कपड़े की कपड़ा नहीं खींच रहा, वीडियो धक्का देंगे।
आपने वॉल्यूम कम कर रखा है। आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, मैं भी आपके लिए ही कर रहा हूँ। उनको बोलो आप देखिए गगन प्रताप सिंह भी आ चुके हैं और शक्ति का माहौल बना हुआ कैसे करने आगे कैसे हो जाएगा। अध्यापक जुड़ चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं अभिनव शर्मा साहब और गगन प्रताप। साइड हो रहा है। अरे आगे से बैठ जाओ। भाई सुनो पीछे से सारे पीछे से भाई मैं तुम्हें सुबह ही बोला था। मैं भी हाँ गगन सर क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आज? उम्मीद क्या हुई? चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई? अभी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई और मुलाकात करने का फायदा तभी है जो हमारी बातें सुनने के लिए राजी हों, मानने के लिए राजी हों। इतने सारे बच्चे, इतने सारे टीचर बेवजह तो इकट्ठा होंगे नहीं। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांडें हैं और हमें डर है कि आने वाले एग्जाम सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। वही सही तरीके से एग्जाम करना हमारा मकसद है, करवाना। किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैलाना नहीं है, ठीक है। हम सरकार के किसी तरीके से खिलाफ नहीं है, बस हमारे बच्चों का एग्जाम सही तरीके से हो। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में गड़बड़ियां हुई वो आगे सीजीएल सिटीजन सीटों में बर्दाश्त नहीं होगी। ये बच्चे अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनके पास कौन है जुड़ने के लिए? दैट्स इट। काफी टीचर्स को डिटेन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितने टीचर्स होंगे? टीचर्स को ज्यादा समय तक डिटेन नहीं किया जाएगा, वरना ये लोग क्या हाल करेंगे सबको पता है। वो टीचर्स को छोड़ेंगे, मजबूरी है। अभी नजफगढ़ थाने में हमारे बहुत सारे टीचर हैं, मैं वहीं से आ रहा हूँ। 7-8 बजे तक उन्होंने बोला कि 7-8 बजे के बाद सबको रिलीज करेंगे वहाँ से, लेकिन फिर भी 7-8 बजे तक रुकना। उनको पीने का पानी नहीं दिया, बस में बैठा के ले जा रहे हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए 2-2 घंटे तक उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा है। ये टीचर के साथ जो हुआ है अभी कई घंटे बहुत गलत हुआ है। और आपको मैं बता दूं अभी चेयरमैन के साथ अभिनव शर्मा से मीटिंग होती है अभी यहाँ पे, और वो सही तरीके से सुनने को तैयार नहीं है। सर वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे हम ऐसे कब तक के लिए आप लोग आ चुके हैं इधर पे? समस्या थी, कब तक यहाँ पे रहेंगे आप? तब तक रहेंगे जब तक सुधार ना हो जाए, कंक्रीट मिल नहीं जाता। एसएससी की तरफ से प्रॉपर नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, इसके लिए ही बैठे हैं। और जो सीजीएल का पेपर है वो सही तरीके से होना चाहिए या फिर पोस्टपोन होना चाहिए। स्टेनो का भी, हिंदी ट्रांसलेटर का भी, सीएसएल का भी, सीपीओ का भी, एमपीएस का भी, छोटे से छोटा पेपर सही तरीके से होना। बच्चा पेपर में जाके क्या
करता है बच्चे की परेशानी है, लेकिन इसको पेपर सही से देने का मौका पूरा मिलना चाहिए। हमारे साथ गगन प्रताप सर हैं जो काफी बच्चों की बात उठाते हैं। भाई थोड़ा जी जी गगन सर थोड़ा हटाइए गुरु जी। गगन सर क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुत सारे लोग भाई सुबह से कह ही रहे हैं, फिर से कह देता हूँ, पेपर सही से होना चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है सर, हम टीचर मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे मेहनत। सेंटर को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं एक नहीं, समस्याएं 100 हैं। 800 1000 किलोमीटर सेंटर दे। देखो बच्चा टीचर से उम्मीद कर सकता है और बच्चे को यूनाइट टीचर ही कर सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों को भी और टीचर को भी शांति से अपनी बात रखनी है कि एग्जाम सही से हो, सेंटर सही से हो, सर्वर सही से हो, कंप्यूटर ठीक से चले, माउस ठीक से काम करे, पेन पेपर वहां पे ठीक से मिले, लैब की व्यवस्था सही हो। 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर तबेले में जाके सेंटर दे रहे हैं जहाँ पे डीजे बज रहा है, जहाँ पे नाली निकल रही है, जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पा रहा है, लड़के पैदल जा रहे हैं, किसी सेंटर पे ऑटो तक नहीं पहुंच रहा, दादी लोग तो जाके वहाँ पे पहरे दे रहे हैं। इस तरह से थोड़ी। उसके बाद एक चीज और है कि जो सेंटर पर पेपर हो रहा है, पेपर में पेपर देने के बाद बच्चों से साइन कराया जा रहा है कि पेपर सही से हो गया, इसके लिए साइन करो, नहीं तो रात को 10 बजे तक बंद कर रखे हैं। कल रात का मैसेज है। और जब एसएससी और डीओपीटी इन सारे मुद्दों से बहुत अच्छे से परिचित हो चुकी है तो इतनी देर नहीं लगती है एक विज्ञप्ति देने में कि हम इस पे एक ठोस कदम उठाएंगे। जिन नालायक लोगों ने इस सिस्टम को भ्रष्ट किया है, जिन ये टुच्चे लोगों ने जो ये लैब में हरकतें की हैं, इन चीजों पर इमीडिएट इफेक्ट से रोक लगा दी जानी चाहिए और हमें एक सॉलिड जवाब मिल जाना चाहिए। भाई इतनी सी तो बात है यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि बच्चे वहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ बाउंसर क्यों है, बच्चों के ऊपर हाथ क्यों उठाया जा रहा है, मारपीट क्यों किया जा रहा है। सर ये सबसे बड़ी इशू है। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं इस देश के भविष्य के लिए आगे बढ़ाएंगे और यहाँ बच्चों के साथ मारपीट किया जा रहा है। और उसके बाद इन्विजिलेटर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला, उसको कोई वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं, उसको कुछ नहीं पता कैसे पेपर लिया जाता है। वो रीलर बनाने 16-17 साल के बच्चे, उनको इन्विजिलेटर बना दिया है। और वो बच्चे लैब से अपनी वीडियो, अपनी सेल्फी डाल रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से मोबाइल फोन्स तो वैलिड ही नहीं है, बैन है, फिर भी वो बच्चे अपनी डाल रहे हैं। इससे कतई बढ़िया पेपर प्राइमरी का होता है आराम से। ये तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी की जॉब है। एसएससी कितने लोग हैं? अभी हमारे 20-25 टीचर्स कैरविल के, राकेशन, नीतू मैम वहाँ पे डिटेन है नजफगढ़ थाने में। 7 से 8 बजे उनको बोला है छोड़ने के लिए और उनको छोड़ना पड़ेगा। हम दोबारा सभी टीचर्स इकट्ठा होंगे, एक बस और ले जाके अदर जगह वो लोग, एक शायद बवाना वो मूव कर रही है, उनको छोड़ दिया। लेकिन अभी एक नजफगढ़ जस्ट अभी थोड़ा छोड़ने का मतलब क्या है, नजफगढ़ वाले भी बंद है। 2-3 घंटे तक आप उनको